उनसे आप बोल दीजिए ताकि वो सारे लोग आ जाएं। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो हॉल ऑफ फेम अचीवर को बुलाने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि हम किसी भी हॉल ऑफ फेम अचीवर को वेलकम करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों के एक राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ चैट्स के अंदर आप लोगों के राउंड ऑफ अप्लॉज दिखे, मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। तो एक राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ मैं बुलाना चाहूंगा अंकित केसरी को। ओके, अंकित केसरी, अगर आप यहाँ पर हो ब्रदर, सो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अंकित केसरी, नाउ यू आर को होस्ट ब्रदर, देन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, आप अनम्यूट कर सकते हो। अभी तक जैसे कि मैंने आप लोगों को सबसे पहले बोला कि मुझे हर एक पर्सन की एंगेजमेंट चाहिए, एक्साइटमेंट दिखनी चाहिए पूरे चैट्स के अंदर, पूरे सेशन के अंदर, ठीक है, कोई भी सोएगा नहीं। और हाँ, कुछ लोग होंगे जो लेट के मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, कुछ लोग होंगे जो भाई खाना बनाते हुए मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे, गली में चलते हुए मीटिंग को अटेंड कर रहे होंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई कोई फायदा नहीं है। ओके, कोई ऐसी जगह पे जाओ, कोई ऐसी जगह पे बैठो, वहां पे जाके मीटिंग को अटेंड करो, पूरी चीजों को सीखो, इम्प्लीमेंट करो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, तभी जाके आप लोगों को रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। ओके, और जो भी कुछ लोग और होंगे, ठीक है, अपनी मम्मी पापा थोड़ा सा साइड में होंगे या बच्चे बच्चे चिल्ला रहे होंगे तो थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ। ओके, पूरी अटेंशन के साथ पूरी मीटिंग को अटेंड करो, तो ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। फुल पावर। ओके, परफेक्ट निखिल, फुल पावर। चलो दिव्यांग, ओ माइंड ब्लोइंग यार, बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं। अंकित, सो अंकित अनम्यूट योरसेल्फ, अपने वीडियो को अनम्यूट करो। ऑल राइट ब्रो, ओके। सर वॉइस क्लियर है? हाँ ब्रो, वॉइस क्लियर है। एक सेकंड रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ, मेरे लैपटॉप की वॉइस कम है शायद। परफेक्ट, आप बोल के दिखाओ। हेलो, आवाज आ रही है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। चलो। सो अंकित केसरी, आज तो बड़े हैंडसम लग रहे हो, ब्लैक ब्लैक में क्या चक्कर है? ओके, सर सो सबसे कैसा पहले लग तो रहा है मैं अंकित? कैसा लग रहा है अंकित? सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है आपको? अप्रोक्सीमेटली 200 लोग बैठे हुए हैं और 200 लोगों के बीच में आज आप अपनी ट्रेनिंग डिलीवर करने जा रहे हो, अपने बारे में लोगों को बताने जा रहे हो। एंड शायद बहुत ही कम लोग हैं जो आपको जानते भी होंगे 173 के अंदर। सो आज आपका क्या एक्साइटमेंट है और कैसा लग रहा है आपको अभी हॉल ऑफ फेम में आने के बाद? सबसे पहले तो आपकी एनर्जी देख के पूरा एक्साइटेड हो गया मैं कि बाप रे, इतना जोर से चिल्लाने लग गया, मतलब आज मेरी बैंड बजाने वाला है ये मेरे को पता चल गया। डेफिनेटली आज बैंड तो बजेगी भाई आपकी, क्योंकि हम सभी लोग भूखे हैं एंड सभी लोग सीखना चाहते हैं कि आप किस तरीके से हर वीक 15,000 20,000 रुपए तक के प्याउट्स लेके आ रहे हो, है ना। और इससे पहले आप इतना अच्छा नहीं कर रहे थे एंड पिछले 2 महीनों में जो आपने करके दिखाया है वो दैट वाज ट्रिमेंडस है यार, बहुत जबरदस्त आपने करा है। सो डेफिनेटली यार, हम सभी सीखना चाहते हैं आपसे कि एग्जैक्टली क्या आप चीज यूज करते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजीज एंड सीक्रेट्स, हम सभी लोग आपसे सीखना चाहते हैं। ओके, जी सो जी। अभी चलिए आपको सबसे कैसा लग पहले रहा है तो, ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। एंड चलो सबसे पहले परफेक्ट गुड परफेक्ट। इवनिंग सबको, मैं जितने भी पीपल्स आए हैं उन सबको मैं गुड इवनिंग बोलना चाहूंगा कि आज आप लोग आए सुनने के लिए, चलिए बहुत अच्छा लगा। एंड आज जो भी क्वेश्चंस राहुल सर मेरे से पूछेंगे सबका आंसर मैं परफेक्टली दूंगा, और मैंने किस तरह से अचीव किया, मैं किस तरह से वर्क कर रहा हूँ, मेरा प्रोसेस क्या है, हर एक चीज मैं बताने की पूरी 100% कोशिश करूंगा। तो आपसे चलो स्टार्ट कर परफेक्ट सकते हैं। परफेक्ट। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अंकित जी, सुपरस्टार, माइंड अरे ब्लोइंग। बाप रे, तो शायरी बना हमारे दिए कुछ टीम तो। में एक से एक लोग भरे पड़े हैं भाई, आपके ऊपर अभी शायरीज भी बनेगी थोड़ी देर में, देखते जाओ। ओके अंकित, सो सबसे पहले आप सभी से यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि शायद आपको नहीं जानते कि आप कौन है, राइट। एंड आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, तो हम सभी लोग आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, ठीक है, और अभी आप किस तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को आपने स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मेरा नाम अंकित केसरी है और मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ बीकॉम फाइनल ईयर का। और इससे पहले मैं ऑनलाइन बिजनेस में तो नहीं था, लेकिन हाँ मैं बिजनेस फील्ड से बिलोंग करता था। मैं हम्म स्टडी के साथ, जैसे ही मेरी 12th कंप्लीट हुई थी उसके बाद हम्म मैंने अपना नेटवर्क मार्केटिंग का जर्नी स्टार्ट करा था। होप यहाँ सब जानते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। तो हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट करा था। 12th स्टैंडर्ड जैसे ही कंप्लीट हुआ, मेरे फ्रेंड्स लोग कुछ नेटवर्क मार्केटिंग करते थे तो उन्होंने इन्वाइट करा, मुझे बताया ओके। हर एक चीज। एंड एक रिकॉग्निशन प्रोग्राम में गया,
वहाँ पे बहुत मतलब लोगों को देखा, सक्सेसफुल लोगों को, बड़े-बड़े चेक्स देखे वहाँ पे लोगों के। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ कि अब बिज़नेस करना है। इससे पहले मेरा माइंडसेट था मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए करना है चार्टर्ड मुझे। अकाउंटेंट बनना है, ओके। बिल्कुल, हाँ, ये मेरा पूरा माइंडसेट था और मैं इसी हाँ, के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड से ही स्टडी मैंने स्टार्ट करी थी 11 के हाँ, बाद। तो फिर उसके बाद बिज़नेस फ़ील्ड में आया, नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करी। तो स्टार्ट करने के बाद वहाँ से मतलब बहुत सारी चैलेंजेस आई, लगभग 2.5 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग करा। तो माइंड उसमें मतलब ब्लोइंग, कि 2.5 साल हाँ, आपने नेटवर्क मार्केटिंग करा, ओके। बिल्कुल। ठीक हाँ, है। 2.5 साल करने के बाद सीखने को तो बहुत कुछ मिला, बट नेटवर्क मार्केटिंग में होता है ना कि मतलब कोई भी कंपनी में आप जाओ तो उसमें कहा जाता है 5 साल तेरे नाम, 5 साल देना पड़ता है वहाँ पे किसी भी 5 साल अगर देना आपको पड़ता है काम डेफिनेटली। हाँ, तो अगर आपको कामयाब होना है तो। तो मैं हाँ, 2.5 साल करा, लेकिन इस 2.5 साल में मैं पूरा टारगेट में था कि मैं 5 साल तो करूँगा किसी भी हाल में, मुझे चाहे छोड़ना सक्सेस नहीं मिले है। तो ठीक, ना मिले हाँ, ना तो मिले तो ठीक। भी ठीक, मुझे आपका ये करना है। माइंड सेट था वहां पर। बिल्कुल, लाइक सुपर यार, यहीं पे एक चीज सीखने को मिलती है, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं और बहुत से, अभी तो मेरे पास था 2 दिन पहले ही एक मैसेज आया एक बंदे का, सर मुझे स्टार्ट करे अप्रोक्सीमेटली 1 वीक हो चुका है और मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई, ना मुझे लीड जनरेट हो रहा है, ना मेरा सेल आ रहा है, लीड तो आ रही है बट सेल नहीं आ रहा है। मैंने कहा कितने लीड्स आई है तेरे पास? कहता है सर 8-10 नंबर मेरे पास आ गए हैं और एक भी बंदा ज्वाइन करने को रेडी नहीं है। सो लाइक उन सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा यहाँ पे बेसिकली, राइट, कि इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और बिजनेस के अंदर देखो, ढाई इन्होंने 5 साल का टारगेट लिया था कि 5 साल अगर मुझे कुछ मिलेगा तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, स्टिल मैं इस चीज को करता रहूंगा, टाइम दूंगा, अपना पूरा प्रॉपर एक्शंस लूंगा, यहाँ पे काम करूंगा, उसके बाद सोचूंगा सक्सेस होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक। उन्होंने तब सोचा, ओके। एंड यहाँ पे लोग 2-2 दिन 4-4 दिन के अंदर पेशेंस नहीं रहता उन लोगों को, और यहाँ पे ऐसा बोलना चालू कर देते हैं। चलो माइंड ब्लोइंग, आगे बात करते हैं, आगे बताओ। हाँ, तो फिर बिज़नेस को जब स्टार्ट करा, स्टार्टिंग में तो बहुत सारी मतलब कुछ पता ही नहीं था बिज़नेस होता क्या है, क्या हाँ, करना है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग्स वगैरह में जाना स्टार्ट करा मैंने, ट्रेनिंग्स देखी, लोगों को प्लान दिखाना स्टार्ट करा। प्लान हम्म, दिखाने के बाद बहुत सारी रिजेक्शंस आई और मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत ही छोटा-सा था। तो मतलब कि फ्रेंड दिखाते-दिखाते सबको मतलब फ्रेंड लिस्ट ही मेरा खत्म हो गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट ही खत्म हो गया। फिर अच्छा, उसके बाद हाँ, मुझे स्ट्रेंजर्स पे वर्क करना पड़ा। मतलब इस कदर ओके, मेरा माइंडसेट हो गया था, कुछ भी हो जाए मुझे करना है ये बिज़नेस और बिज़नेस को निकालने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट हम्म। था। तो तो आप स्ट्रेंजर्स करना स्टार्ट एफिलिएट करा, मार्केटिंग के अंदर कैसे आए? एकदम से एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आने का क्या रीजन रहा? बता रहा हूँ। तो जैसे ही मतलब मैं पिछले साल जो लॉकडाउन आया 2020 में, तो उस टाइम पे मेरी बिज़नेस मतलब कि वहाँ पे हो तो रही थी, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। ऑनलाइन ओके, पे वर्क नहीं हो पा रहा था। तो ओके, और उसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। घर पे पैसे की बहुत दिक्कत थी और पैसे के मतलब मेरे पास भी बहुत दिक्कत थी। उधर तो 2.5 साल में इनकम ही नहीं करा मैंने, सिर्फ सीखा। सीखने को तो बहुत कुछ मिला, इनकम के अलावा हर कुछ मिला, लेकिन इनकम नहीं मिला। तो ओ सीखने भाई, मतलब 2.5 साल गुजार दिए मैंने, उसके बाद भी माइंडसेट पूरा था कि नहीं करना है, अभी भी करना है। फिर लेकिन ओके। क्राइसिस की वजह से मुझे ऑनलाइन बिज़नेस आपसे मेरी मुलाकात हुई फेसबुक के थ्रू। फिर उसके हाँ, बाद आपसे आपका बात स्पॉन्सर की। तो मैं ही हूँ ना। हाँ, तो चलो तकरीबन परफेक्ट। 8 महीने पहले की बात है ये। आप मेरे को फेसबुक के थ्रू मिले थे और मैं आपको देख रहा था, रेगुलर बंदा स्टोरी लगा रहा है, स्टेटस लगा रहा है, $25, $50 मैं डेली का इनकम आपकी देख रहा था। तो मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ कि यार ये बंदा कैसे कर रहा है ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पे घर पे बैठ के। तो मैंने आपसे पूछा कि भाई आप करते क्या हो? तो आपने मुझे व्हाट्सएप नंबर दे के बुलाया अपने पास और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एफिलिएट मार्केटिंग की। फिर उसके बाद ऐसे जॉइन तो कहाँ आपके साथ स्टार्ट में हुई? किया। मेरे को यहाँ तक याद है आपने इतनी जल्दी तो स्टार्ट नहीं किया था। आपको शायद, मेरे को लगता है रात को 2-2 बजे तक फॉलोअप हुआ है और 2 महीने बिल्कुल। तक हुआ है, लगातार 2 महीने हाँ, तक, तब जाके शायद हाँ आपने जी। स्टार्ट किया था ना। क्योंकि हम्म। मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने सपने देखे थे, किसी का पति बनने से पहले करोड़पति, ऐसा वाला जो माइंडसेट था तो वो ओके। माइंडसेट मुझे कहीं न कहीं डिसीज़न लेने नहीं दे रही थी कि यार मैं कैसे करूँ? अगर मैं इस फ़ील्ड में जाता हूँ, तो मैंने जो माइंडसेट रखा है वो मेरा टूट जाएगा, मैं उसे नहीं कर पाऊँगा फिर अदर्स फ़ील्ड में जाने के बाद। लेकिन फिर 2 महीने आपके साथ कनेक्ट रहा और मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला एफ़िलिएट मार्केटिंग में आने का, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड था, वो नेटवर्क मार्केटिंग का था। और ये चीज़ कहीं न कहीं आपने मुझे हर चीज़ शेयर करा था कि मैं भी नेटवर्किंग करता था और इवन मैंने ये चीज़ भी देखा कि आप मेरे से ज़्यादा मेहनत करते थे नेटवर्क मार्केटिंग में। लोगों की डेफिनेटली। ट्रेनिंग्स करना, ये सारी चीज़ें, तो आपने मुझे ये सब बताया, तो मैंने सोचा जब ये बंदा इतना किया है, फिर भी ये एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकता है, तो व्हाई नॉट मी, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद परफेक्ट। 2 महीने
अब से तो कंटिन्यू लगभग रात 10 बजे भी बात होती थी, 2 बजे भी बात हुई है कितनी बार, आपने 10-15 फॉलोअप मेरे करे हैं। और उस वक्त मैं ज्वाइन इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत थी। उस समय मेरे पास 2000 रुपए भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, और 2000 मैं निकाल नहीं सकता था कहीं से भी, मेरे पास अरेंज करने का जगह ही नहीं था। फिर 2 बिल्कुल महीने के बिल्कुल। बाद, हाँ, फिर बहुत तरीके का माइंडसेट मेरा क्लियर हुआ कि अब करना है तो कहीं से अरेंज करें उधार बाकी करके। उसके बाद स्टार्ट हुई आपके साथ बिजनेस, और उसके बाद काम करना मैंने शुरू किया। काम भी शुरू किया तो उसके बाद भी तो मैं काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरी कंफ्यूजन ही इतनी थी। अफिलिएट और नेटवर्किंग के बीच में मैं फंसा हुआ था कि करना किसे, एज अ करियर किसे चुनूं। मैं कंफ्यूज था 2 महीने तक ज्वाइन करने के बाद भी। फिर उसके बाद अभी आपने हर चीज बताया। अभी अगर मैं पूछूं आपसे कि जो आपने आज से 8 महीने पहले एक डिसीजन लिया था और उस डिसीजन को लेने से इतना कतरा रहे थे, मेरे को लगता है कि शायद मैंने ज्वाइन करने के बावजूद भी आपका दो दो हफ्ते तक फॉलोअप हुआ था कि भाई आपको करना क्यों एफिलिएट मार्केटिंग, राइट? बिल्कुल आप स्टार्ट करने के बावजूद भी आप कर नहीं रहे थे, जहां तक लग रहा था मुझे, राइट? सो उसके बावजूद भी आप कतरा रहे थे कि करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, और आपने बहुत मुश्किल से डिसीजन लिया स्टार्ट करने का। सो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने लाइक अभी आप उस डिसीजन को लेने के बाद कितने मतलब आपके हिसाब से वो जो डिसीजन लिया था वो कितना बेस्ट रहा, कितना बेस्ट नहीं रहा? अगर मैं आज वो डिसीजन नहीं लेता तो आज कहीं ना कहीं मैं बर्बाद हो चुका होता, क्योंकि मेरे सर पे बहुत बड़ा लोन बर्बाद। था। चलो अप्रॉक्स परफेक्ट। 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन हो चुका था सर पे। तो यही रीजन था मेन अफिलिएट को स्टार्ट करने का, कि इंस्टेंट जल्दी मैं कमा सकूं और ये लोन से छुटकारा पाऊं। और लोन के बर्डन के चक्कर में ना मैं कोई तरफ ध्यान नहीं जा रहा था, मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा था, ना पढ़ाई कर पाता था, ना बिजनेस कर पाता था, कुछ भी नहीं। ओके, परफेक्ट यार, परफेक्ट। सो यहाँ पे बस मैं यही बोलूँगा गाइज, है ना, बहुत से लोग होते हैं यहाँ पर जो गेस्ट आता है, और गेस्ट आता है और आने के बाद आपसे पूछता है कि सर आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, राइट? और हम उनको वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो देखा और उसने उसके ऊपर रिएक्ट नहीं करा, कुछ जवाब नहीं दिया, ओके? और हमने सोचा कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड या दे आर नॉट इंटरेस्टेड, हम सोच के ये सोच के उसे छोड़ देते हैं। आपके हम्म। सामने लाइव एग्जाम्पल है अंकित केसरी, ठीक है? मैंने इनको 2 महीने तक फॉलोअप किया, और जब तक ये ज्वाइन नहीं किया तब तक इनका फॉलोअप किया, चाहे मुझे 2 घंटा अपना देना पड़ा, मैंने इनका फॉलोअप किया, ठीक है? जो मुझे पता था कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ना वो बहुत बेस्ट है, और इस पर्सन की लाइफ में चेंज लेकर आ सकता है। एंड यू कैन सी यार, आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, जिनको सोचो, कर्जे में थे, मेरे ख्याल से आप शायद 1 लाख रुपए के आसपास कर्जे में भी थे, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। और 1 लाख के कर्जे में होने के बावजूद भी मेरे को एक बात पता था कि यार नहीं, अगर इस बिजनेस में ये नहीं आया ना तो ये इस बंदे का जो पैसा है 1 लाख, ये 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख बढ़ता ही चला जाएगा, ये अगर आज यहाँ पर नहीं आएगा। मुझे इनका फ्यूचर दिख रहा था, राइट? और मुझे पता था कि अगर अफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करेगा डेफिनेटली बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, क्योंकि मैंने किया था, राइट? मुझे एग्जैक्टली पता था कि यार क्या होने वाला है। एंड यू कैन सी यार, आपके सामने विजन है। सो जो बस आपसे यही बोलूंगा कि कोई भी पर्सन को छोड़ो मत, ठीक है? उसके फायदे के लिए सोचो, ठीक है? जब उसका फायदा आप सोचोगे ना, उसके बारे में सोचोगे ना, डेफिनेटली बता रहा हूँ, आप लोगों को कभी बुरा नहीं लगेगा कि वो आप लोगों के मैसेज अनसीन कर रहा है या सीन करके छोड़ रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है। वो आपको इस बात से कभी भी दुखी फील नहीं होगा, आपको कभी भी सैड नहीं होगा कि यार वो बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है? एक ना एक दिन वो ज्वाइन करेगा, और मैंने तो यही सोचा था कि इस बंदे की लाइफ में मुझे चेंज लेकर आना है, दैट्स वाई मुझे इसको स्टार्ट करवाना, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एंड यू कैन सी हियर, ओके? सो ये है। चलो, अच्छा लगा अंकित ये सारी चीजें जानकर और आपके स्ट्रगल को देखकर, बट ऐसी कौन सी चीज थी अंकित जिसने आपको 2.5 साल तक आप वहां पे वर्क करते रहे, 2.5 साल तक आपने काम करते रहे, क्या ऐसा क्या वाय है आपका, क्यों आप पहले नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपने अपने जी जान मेहनत लगाया, फिर अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपने पूरी जी जान मेहनत लगाया, व्हाट इज योर रीजन, क्यों स्टार्ट किया था आपका आपने? नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए स्टार्ट किया था मैंने कि मैं वहां पे जो लोगों को देख रहा था सक्सेसफुल होते हुए, तो उस दिन के बाद से मेरा एक माइंडसेट बना कि मुझे लाइफ में अब कामयाब होना है, और ओके, कामयाबी कहीं ना कहीं जॉब करके नहीं मिल सकती। ये मेरा क्लियर हो चुका था उस ठीक दिन है। के बाद से। मैं जॉब के पीछे या फिर जॉब करने का ख्याल ही मैंने हटा दिया कि मुझे जॉब करना है ओके। तो बिजनेस ही करना है। और जो मेरे सीनियर्स थे, उन लोगों से जब मेरी बात होती थी तो वो लोग कहीं ना कहीं कहते थे कि बिजनेस में तुम कामयाब हो सकते हो, अभी तो तुम्हारी एज भी बहुत कम है, अभी तो हम्म। कामयाब होने का बहुत टाइम है। तो हम्म। अभी अगर मान लो तुम किसी जगह पे किसी हायर स्टडी भी करते हो तो वहां पे 5 साल तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना हम्म। वो 5 साल आप इस बिजनेस में दो, ताकि आपका लाइफ स्टाइल ही अलग हो, आपका ये सारी चीजें ही अलग हो।
तो वो चीज तो कहीं ना कहीं मुझे इंस्पायर करी थी, बट मेरा वाई बहुत ही डिफरेंट था। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली थी, और कभी भी बचपन से ऐसा मतलब कुछ नहीं देखा कि जिससे मतलब बहुत ज्यादा मेरे कुछ सपने पूरे हुए। कुछ भी ऐसा नहीं देखा, कुछ भी नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ में जी रहा था 18-19 साल से। ठीक है, उसके बाद मेरा ये ड्रीम बना कि चलो लाइफ में मेरे तो कोई है नहीं, तो मेरे को ही करना पड़ेगा, जो भी करना है मुझे ही करना होगा। ठीक है, मेरे मामा मामी मेरे साथ रहते हैं, तो वो लोग मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी मैं सोचा कि कहीं ना कहीं मैं अपने फैमिली को भी एक अच्छी जगह पे लेके जाऊं। ठीक है, और कुछ परफेक्ट। कुछ ड्रीम्स थे जो मेरे फादर के, कुछ ड्रीम थे, तो वो ड्रीम्स को मेरे जब फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि तुम्हारे पापा के ये ड्रीम थे, वो ड्रीम थे, तो वो चीज से भी मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मुझे अपने पापा का ये सपना पूरा करना है, इसलिए मुझे बिजनेस करना है, इसलिए मुझे आज के डेट में कामयाब होना है। तो ये सब सुपर यार, चीज। सुपर। सुपर यार, बहुत जबरदस्त आपका रीजन है। एंड मुझे लगता है कि हर एक पर्सन के पास एक ऐसा रीजन होना, अगर सो डेफिनेटली यार वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। 90% लोगों के पास तो रीजन ही नहीं है कि उन्होंने स्टार्ट क्यों करा है। अब कुछ लोगों के पास तो एक रीजन है, पता है क्या? उन्होंने ज्वाइन इसलिए किया है, ट्राई करके देख लेते हैं, अगर कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी तो कटी रही है, जिंदगी तो चली रही है। बस इस वजह से स्टार्ट कर रखा है उन लोगों ने। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ट्राई करने वाले फिर ट्राई करते हैं और निकल जाते हैं, और फिर वो आगे नहीं बढ़ते हैं। किसी भी बिजनेस के अंदर चले जाओ, बिजनेस के अंदर कामयाब वही होता है जो ये सोच के जाता है कि यार चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस के अंदर मुझे सक्सेसफुल होना है, इस बिजनेस के अंदर मुझे चाहे कुछ भी, मतलब या तो आर या तो पार, ये वाला अगर आपका माइंडसेट होगा ना, तब जाके आप किसी भी बिजनेस में ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज ट्राई करने के लिए जाओगे ना, तो फिर हर जगह आप ट्राई ही करोगे, कहीं पे आपको कामयाबी नहीं मिलने वाली है। एंड सेम एज इट इज अंकित के भी साथ हुआ है, अंकित ने कहीं पे भी अपना बेस्ट दिया है। सो अंकित, सबसे पहला क्वेश्चन, चलो ये तो क्लियर हो गया कि आप अफिलिएट मार्केटिंग को किस तरीके से आपने स्टार्ट करा। अब ये बताओ कि यार अफिलिएट मार्केटिंग जब आपने स्टार्ट करा था, तो अफिलिएट मार्केटिंग में आपके सबसे पहले आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए? स्टार्ट करते के साथ ही क्या आपकी फर्स्ट सेल आ गई थी? स्टार्ट करते के साथ ही क्या आप सेल्स पे सेल्स बूम बाम करना स्टार्ट कर दिए थे, या फिर आपकी आपके साथ भी चैलेंजेस आए थे जैसे कि बाकी लोगों के सामने आए थे? बहुत बड़े चैलेंजेस थे मेरे सामने, क्योंकि मैं जब नेटवर्किंग में था तो मेरे पास एक स्किल्स थी, वो थी थोड़ी बहुत सेलिंग की स्किल थी। मैं सेल्स करना, फॉलोअप करना, ये सब कुछ मैं जानता था, बट परफेक्ट। टेक्निकल स्किल्स में मैं बिल्कुल जीरो था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। बट अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अप्रोक्स आप समझो तो 70% टेक्निकल स्किल्स है, और 30% कॉल फॉलो अप, ये सारे स्किल्स बिल्कुल। है। टेक्निकल स्किल्स तो मुझे कुछ भी नहीं आती थी, मतलब मेरी फेसबुक आईडी तो थी, मगर उस आईडी में कुछ भी नहीं था, कभी वर्क नहीं किया था फेसबुक पे, बस नॉर्मल ओके। पोस्टिंग करता था। ठीक है, सेकंड चीज इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम कभी बनाया ही नहीं था, वो अफिलिएट में आके ही बनाया हूँ। फिर लिंक्डइन, ये सबका तो नाम ही नहीं सुना था मैंने कि लिंक्डइन होता क्या है, ट्विटर होता क्या है, राइट। तो बस व्हाट्सएप वगैरह थोड़े बहुत यूज करते थे, तो टेक्निकल स्किल्स में बिल्कुल जीरो। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा मेरे लिए कि ओके। यार अब अफिलिएट तो करना है। मैं आप लोगों को देख रहा था, आपकी इंस्टाग्राम आईडी, इतने सारे पोस्ट, इतने सारे फॉलोअर्स, मैं बोला मेरा यार कैसे होगा, मेरा तो नहीं हो सकता ये। इस चीज को देख के थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया स्टार्टिंग में। फिर सेकंड चीज था कि सेलिंग स्किल आती थी, लेकिन उससे तो बहुत ज्यादा काम नहीं होने वाला। लीड जनरेशन प्रोसेस जो होता है वो तो नॉर्मल आपका यहाँ से ही होगा, सोशल मीडिया से ही, और वर्क भी सारा सोशल मीडिया का था। तो ये सब चैलेंजेस बहुत पहले आए, जिस वजह से मेरी फर्स्ट सेल आने में लगभग 25 दिन का टाइम लग गया था। 25 फर्स्ट से सेल आने एक में आपको 25 डेज लग गए थे? अप्रोक्स, हाँ। ओके, ओके, परफेक्ट यार। सो 25 डेज के अंदर आपने फिर लाइक सबसे पहले आपने ऐसी कौन सी वर्क करी थी, और किस तरीके से आप आगे बढ़े थे, कौन कौन सी गलतियां करी थी, वो सब थोड़ा समझाना चाहेंगे? किस तरह से, जैसे मैं आपकी जो जब आपने स्टार्ट करवाया था उसके बाद आपने बहुत सारी मुझे ट्रेनिंग्स सेंड कर दी थी, तो मैंने ट्रेनिंग्स को देखना स्टार्ट किया। मैं पहले रैंडमली काम कर रहा था, मैं खुद को मतलब 30 मार खा समझ रहा था कि यार मैं सेल्स वेल्स निकाल दूंगा ऐसे ही करके, मुझे जरूरत नहीं है टेक्निकल स्किल्स की। तो मैं करते गया लोगों से बात कर, उसके बाद मुझे स्टार्ट हुए रिजेक्शन मिलना, लोग मुझे ना कर दिए। अब मुझे क्योंकि प्रोसेस नहीं पता था, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, सेल्स दिखाने ये करने का प्रोसेस क्या होता है, प्लान दिखाने का, राइट, ये सब कुछ भी नहीं पता था। तो उसके बाद फिर 20 दिन कंप्लीट होने के बाद मैंने आपकी ट्रेनिंग्स को उठाया एक दिन, मैं बोला यार ये जो आपने भेजा है इसमें है क्या एक्चुअली, मसाला क्या, चलो एक बार देखते हैं। तो एक दिन रात में खोला, रात में मिनिमम 3 ट्रेनिंग्स देखी मैंने, सुबह 4 बजे तक। फिर मैं माइंड बोला ब्लोइंग। अभी मैं 3 दिन 2 दिन मिनिमम लर्निंग करूंगा, सिर्फ लर्निंग। मैंने कॉपी पेन निकाले, आपकी ट्रेनिंग्स देखा, वहां से सारे ट्रेनिंग्स को लगभग लगभग मैंने देखा, और वहां से जो जो इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगा मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट किए।
2 दिन सुपर कंटिन्यू रात रात जग जग के मैंने ट्रेनिंग्स देखा। फिर मुझे सुपर पता चल गया कि अब प्रोसेस क्या है काम करने का। अब उसके बाद फिर मैंने सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट किया अपना, सोशल मीडिया पे वर्क करना स्टार्ट किया। फिर मुझे धीरे 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 करके हर एक चीज़ मेरी क्लियर हो गई। फिर जैसे ही ये ट्रेनिंग का ख्याल मेरे मन में आया और ट्रेनिंग को देखना स्टार्ट किया, उसके 5 से 6 दिन के बाद ही मुझे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो। माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग, राइट। सो सबसे पहले जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने ऐसे कौन सा वर्क किया था जिससे मतलब मेन आपने कौन सा वर्क करा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर? आप क्या बताना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे कि लाइक सोशल मीडिया मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है स्टार्ट करते के साथ ही वो बोलते भैया ये बताओ लीड्स कहाँ से आएंगी, भैया ये बताओ मतलब लीड्स कहाँ से आएंगी, कहाँ से मैं क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे ना, तो वो बताओ मुझे, मुझे ये सब मत भेजो, ये सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है ये, मेरे को बस बंदे लेकर आओ, बंदे ले भेजो मेरे को। तो आप इसके ऊपर क्या बोलना चाहोगे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर, वो क्यों इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है? मैं वही कहना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मुझे सेल्स चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, तो आप कहीं ना कहीं अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, और हाँ। आपकी सेल्स आने में बहुत समय लग जाएगी। तो इसलिए हम्म। आपको प्रोसेस पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस, हम्म। पहला प्रोसेस है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो हम्म। मैंने क्या करा, मैंने जिस तरह से मुझे बताया गया था, बायो चेंज करना है, प्रोफाइल पिक्चर लगाना है, अच्छा कवर फोटो लगाना है, तो ये सारी चीजें मैंने लगानी स्टार्ट करी। अब कुछ लोग क्या होता है ना, स्टार्ट उसको आप ट्रेनिंग्स भी दे दो तो वो मतलब लगाते नहीं है। लेकिन मैंने उस हम्म। वक्त क्या किया, मैं डिफरेंट डिफरेंट अफिलिएट मार्केटर्स को मैंने सर्च करने लगा। मैं सर्च हम्म। किया, वहां से मैं बहुत सारे लोगों को देखा, तो वहां से मैं थोड़ा बहुत कॉपी भी करा स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे ओके। आइडिया मिलता चला गया कि अच्छा ये पर्सन ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो मुझे आइडिया मिलता चला गया। तो वहां से आपकी ट्रेनिंग मिल गई। उसके बाद मैं आइडिया जनरेट करके मैंने सोशल मीडिया को ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट किया, पोस्टिंग्स वगैरह स्टार्ट की। और वीडियो बनाना तो आता नहीं था, वीडियो भी बनाना इंपॉर्टेंट था वहाँ। तो ऐसे ही छत पे जाके सेल्फी कैमरा ऑन करके थोड़ी बहुत वीडियो भी बना लिया करता था। तो वो सबसे भी लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ मेरे ऊपर, एंड वहां से स्टार्ट हुई हर एक चीज। तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को मतलब कि नेग्लेक्ट मत करो। अगर आप कर रहे हो तो आपकी अगर डेली इंस्टाग्राम फेसबुक में आप अगर एक पोस्ट भी नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के लिए serious नहीं हो, आप आगे नहीं कर पाओगे बिजनेस। तो डेफिनेटली ये डेफिनेटली, इसको अगर और मैं विस्तार में एक्सप्लेन करूं तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एक शोरूम की तरह है आपके बिजनेस का। देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली देखो सबसे ज्यादा उस दुकान पे भीड़ होती है जिस दुकान की साफ सुथरी रहती है, दूर से देखने में अच्छी लगती है, लाइटनिंग अच्छी होती है, और हमें लगता है कि यार हाँ ये वाला शॉप अच्छा होगा, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट। और उसमें थोड़ी बहुत भीड़ हो तो और अच्छा है ना। तो वहां पे जाके फिर सबसे ज्यादा जो क्लाइंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स आते हैं उस दुकान के अंदर जाते हैं। तो सेम एज इट इज हमारा सोशल मीडिया भी होता है। सोशल मीडिया का अगर आपके कंटेंट्स अच्छे नहीं है, सोशल मीडिया आपने ऑप्टिमाइज नहीं करा, कब बायो सेट नहीं करा, कब का बायो पिक्चर यू नो दूर हो, आपका फेस नहीं दिख रहा है, स्माइल नहीं कर रखा आपने उस फेस के अंदर, ठीक है, सॉरी अपने प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, तो लिटरली बता रहा हूँ कोई भी पर्सन आपकी सोशल मीडिया को ओपन करके नहीं देखेगा। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लीड जनरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले ये चेक करो कि आपका सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन बेस्ट है कि नहीं है, आपके कंटेंट्स कैसे हैं। अब ये कैसे कर सकते हो, जब मैंने बिजनेस को शुरुआत की थी ना, मैंने कुछ नहीं करता था, मेरे को एक बात पता थी भैया देखो यहाँ पे कमाने वाले बहुत लोग हैं, मुझे कुछ नहीं करना, बस ये जो कमाने वाले लोग हैं ना इन लोगों के पास मुझे जाना है और इनकी प्रोफाइल चेक करना है, और मुझे ये देखना है कि इनकी प्रोफाइल में मुझसे अच्छा क्या है, और मुझे जो चीज़ अच्छी लगेगी मैं वो अपने में भी डालने की कोशिश करूंगा। अब जब मैं जाता था बाकी में तो मैं देखता था यार लोग हाइलाइट्स बड़े तगड़े बनाते थे, तो हाइलाइट्स इतने अच्छे बने बनाए मिलते थे, हाइलाइट्स में जो बने बनाए होते थे वो नेम्स होते थे, मैं वहां से जाके कॉपी करता था, ठीक है, कुछ कुछ अपने स्पॉन्सर से मांग लिया, कुछ उनकी प्रोफाइल से उठा के मैंने अपनी प्रोफाइल पे डाल दिया, इस तरीके से मैं काम करता था। और अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे मैंने बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। मैं अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने अपना अपना कम से कम 3 बार बनाया, डिलीट किया, फिर बनाया, फिर डिलीट किया, फिर बनाया, ठीक है, और अलग अलग थीम्स यूज कर चुका हूं मैं। अभी मेरा थर्ड वाला थीम चल रहा है जो अभी मेरा अगर आप देखोगे। सो वही है बेसिकली कि आपको अगर ग्रो करना है तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जितना अच्छा कर सकते हो उसे अच्छा करो। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं अब फटाफट से। ओके, सो आप 25 डेज बाद आपकी फर्स्ट सेल आई अंकित। सो 25 डेज के अंदर आपके अंदर डीमोटिवेशन नहीं आया, गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं आया कि यार छोड़ देता हूँ ना यार, क्या फंस गया इस चीज के अंदर फालतू में। अब क्या आपके अंदर फिर ये कंफ्यूजन नहीं आया एक बार को कि यार कहीं पता लगे कि मैं यहाँ का भी नहीं रहा, वहां का भी नहीं रहा, और मैं बीच में फंस जाऊं, ऐसा कभी आपके माइंड में नहीं आया, कंफ्यूजन नहीं आया? एग्जैक्टली यही सेम क्वेश्चन आया था। मतलब इवन डेली रात को आता था ये क्वेश्चन, यार मैं फंस तो नहीं गया आके,
मैं वही तो ठीक नहीं था, ऐसा तो नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें चल रही थी माइंड में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार तो डिसीजन ले चुका हूँ, अब चेंज करना नहीं है, अब वहां को छोड़ के आ ही चुका हूँ, तो अब इसे ही करना है बेटर तरीके से। और ये फील्ड भी मेरे लिए नया है, तो मिनिमम इसमें भी मैं वही माइंडसेट के साथ आया था कि मुझे 2 महीने तो करना है किसी तरह अच्छे से। ठीक दो है। महीने में अगर मेरी इनकम हुई तो भी ठीक, और अगर ना हुई तो भी ठीक, बट मुझे 2 महीने इसे कंसिस्टेंट वे पे करना है। तो ये माइंडसेट के परफेक्ट। साथ शुरू किया था, तो उतना ज्यादा डिमोटिवेशन नहीं आता, और फिर करने लग गया था मैं काम। सुपर्ब यार, सुपर्ब। फिर बीच में मैंने ये भी देखा है अंकित आपका कि आपने बहुत अच्छा करा बीच में, महीने महीने के 30-30 हजार, 40-40 हजार रुपए तक आप गए भी थे। फिर बीच में आपका वो जो फ्लो था वो ब्रेकआउट हुआ, और फिर आप लगभग 3-4 महीने तक डाउन चले गए थे, और आपका बिजनेस में सेल्स नहीं आ पा रही थी। बहुत रेयर रेयर चांसेस होते थे कि आप हफ्ते में 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार रुपए की इनकम आपकी हो पाती थी। सो जब ये सिचुएशन आपके सामने आई थी अंकित, सो बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पे कहते हैं कि यार ये क्या कर रहा हूँ, बस सेल्स करना पड़ता है, लीड जनरेट करना पड़ता है एंड ऑल, और फ्रस्ट्रेट होके इस गेम से बाहर निकल जाते हैं और छोड़ छाड़ देते हैं। इस सिचुएशन पे आपने अपने आप को 4-5 महीने अप्रोक्सीमेटली, मेरे को लगता है कि आपने अपने आप को संभाला, और होप में रहे कि नहीं एक ना एक दिन अच्छा होगा। ये मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आया यार? ये लोग नहीं कर पाते हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? मतलब बीच में जब स्टार्ट हुआ था मेरा अर्निंग, तो पहले तो मतलब स्टार्टिंग लेवल पे जब 25 दिन के बाद सेल्स आई, उसके बाद बहुत अच्छा चल रहा था हर एक कुछ, कंटिन्यू 2 महीना मेरा बिजनेस बहुत तगड़ा चला। फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू उसके बाद 3 से 4 महीना के लिए पूरा बिजनेस ही ब्रेक डाउन हो गया, पूरा कुछ भी नहीं हो पा रहा था उसमें, क्योंकि बीच में मैंने 1 महीने के लिए अपने आप को स्टॉप कर लिया था। और वो जो कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ ना, उसके बाद उसको रिकवर करने में मुझे 4 महीने लग गए। तो अफिलिएट मार्केटिंग में एक मुझे सेकंड ये रुकना, एक सेकंड रुकना, कोई डिस्टरबेंस कर रहा है शायद, तो भी। क्रिटिकल एनालिस्ट कौन है, क्या कह रहे हैं ये गुरुजी? देख लेते हैं एक बार। चलो, तो क्रिटिकल एनालिस्ट हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं बेचारे, तो इनकी किस्मत आज खराब है, इनको निकालते हैं फिर। सो सॉरी ब्रदर, खुद ही निकल गए वो। चलो कोई बात नहीं, ठीक अचीवमेंट है, है क्या कि स्टार्ट बाहर करो। से आ गए। ओके, सर वैसे कहना क्या चाह रहे थे? नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को झूठ बोलकर आगे डाइवर्ट करना लीड जनरेशन कहलाता है क्या इस बिजनेस में? आई एम नॉट अगेंस्ट, बट मैनिपुलेट मार्केटर्स फ्रॉम लीड सब्जेक्ट, सो ओके, ठीक है। वैसे सही क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, लेकिन इनके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। चलो, तो मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ गाइज, आप लोग एक काम करना, जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, जब मुझे पूछना होगा तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से पूछ लूँगा। ऑल राइट, स्टार्ट नाउ। तो अभी आपने क्या बताया? हाँ, मैं वही कह रहा था कि स्टार्टिंग में तो बिजनेस काफी अच्छा चला। 2 महीने कंटिन्यू मैंने करा, बहुत अच्छे से चला। उसके बाद 1 महीने का पता नहीं मेरा ब्रेक हो गया था। 1 महीने कुछ काम या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं कर पा रहा था, टाइम नहीं दे पा रहा था मैं बिजनेस को। तो उस 1 महीने का मुझे कीमत 4 महीने चुकाने पड़े थे। वो 1 महीना जैसे ही मेरा ब्रेक हुआ, उसके बाद 4 महीने तक मेरी बिजनेस पूरी ठप हो गई, मतलब कंसिस्टेंसी ब्रेक होने से खत्म हो गया फिर। लेकिन वो जो 4 महीना का ड्यूरेशन था, वो ड्यूरेशन बहुत ही खतरनाक था। फिर से लगभग समझ लो कि वही प्रॉब्लम्स आने लग गई, पैसे की दिक्कत, ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई। तो उसके बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे दिल्ली जाना चाहिए। और उसके बाद मैं आपके पास आ गया था कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मेरा माइंडसेट बहुत ही खराब होता जा रहा था कि यार काम करने का इच्छा नहीं करता था। ठीक है, टाइम तो देता था, काम करने के लिए जाता था रूम पे अपने, लेकिन कॉल करने का फिर मन नहीं करता था लोगों को। यार फिर वही सेल्स करनी पड़ेगी, ये वो बहुत सारी चीजें मतलब मन पे चलने लगती थी। फिर मैंने अचानक एक डिसीजन लिया कि अब मुझे जाना चाहिए, तो मैं गया आपके पास। वहाँ पे अप्रोक्स मैंने दो दो ढाई महीना मैं आपके पास भी रहा, तो वहां से मेरा फिर से, लेकिन वहां पे मेरी सेल्स नहीं आई। मैं वहां पे रहा तो जरूर, लेकिन काम नहीं हो पाया, बट मेरा माइंडसेट बहुत अच्छा हो गया कि हाँ अब मुझे करना चाहिए। मैं क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा था काम करते हुए, तो वहां से मेरे अंदर भी मोटिवेशन आ रहा था, और मुझे स्ट्रेटजीज और भी पता चल रही थी कि अच्छा इस तरह से काम करना होता है, जो चीज मैं बहुत कुछ नहीं जानता था। तो उसके बाद मुझे हर चीज पता चलने लगी, फिर मैंने काम किया वहां पे। और 2 महीने लगभग कंसिस्टेंसी ब्रेक होने के बाद तो थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में, तो वो मेरा टाइम लग रहा था वहाँ पे भी रिकवर होने में। तो फिर करता गया, फिर अभी जब मैं अपने घर पे वापस आया, तो ये 2 महीने से पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बहुत ही अप लेवल पे चल रहा है काम, अच्छा चल रहा है फिर भी।
पिछले मंथ आपने कितना पे आउट बनाया था? पिछले मंथ अप्रॉक्स 53,000 रुपीज का पे आउट था। परफेक्ट है ना। और अभी तक मेरे ख्याल से इस महीने में अभी तक का इतना बन चुका है ऑलरेडी आपका अप्रोक्स। हाँ अप्रॉक्स। अप्रोक्स इस महीने आपका बन चुका है ना। तो इस महीने 1 लाख या 2 लाख? हाँ इस मैंने 75,000 का है टारगेट मेरा। 75,000, चलो कर दो 1 लाख भी, क्या दिक्कत है। कोशिश में तो हो परफेक्ट। 1 लाख का है। ओके, परफेक्ट है ना। ऐसे कुछ स्पेशल ट्रेनिंग जैसे कि आपने बताया कि अंकित ट्रेनिंग्स आपने देखना स्टार्ट करा, ठीक है। तो देखो बहुत से हमारे मेरी मेरी खुद की रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मेरे ख्याल से मोर देन 25 है राइट अभी, जो स्पेशल्स में से एक है। तो मैं बोलूँगा कि आप कुछ ऐसे ट्रेनिंग्स जो आप सजेस्ट करना चाहोगे कि हर एक पर्सन को वो ट्रेनिंग जरूर देखना चाहिए, कोई देखे या ना देखे बट उसको वो जरूर देखे। सर मेरा तो सजेशन रहेगा कि आपकी जितनी भी ट्रेनिंग है सारा देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा एक भी नहीं है कि जो अनइम्पॉर्टेंट है। हर एक ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है और हर एक ट्रेनिंग से बहुत कुछ नॉलेज हमें सीखने को मिला। मुझे तो खासकर स्टार्टिंग में वहीं से सारी नॉलेज मिली है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई पर्सन का बिजनेस नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं करना लेकिन वो कर नहीं पा रहे, उन्हें आइडियाज नहीं मिल रहे, तो आप क्या करो ना, आप ट्रेनिंग को देखना स्टार्ट करो। 2 से 3 दिन, इतने दिन आप बिजनेस नहीं कर पाए तो और एक हफ्ता अपने आपको टाइम दो और पूरी ट्रेनिंग को आप देखना स्टार्ट करो, नॉलेज लेना स्टार्ट करो। विदाउट नॉलेज स्किल आप नहीं कर सकते बिजनेस। तो जो आप ट्रेनिंग देखोगे तो पूरी ट्रेनिंग को देखो, मैं यही रिकमेंड करूंगा। और एक ट्रेनिंग था जिस जो आप अभी कुछ दिन पहले भी लिया था आपने, मिथ्स दैट ब्लॉक योर ग्रोथ। तो ये मिथ्स ट्रेनिंग दैट मुझे ब्लॉक्स योर स्टार्टिंग, ग्रोथ और मिस्टेक्स दैट ब्लॉक्स योर ग्रोथ, दो ट्रेनिंग मैंने ली हुई है। एक हाँ कुछ मिथ्स होते हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते और कुछ हाँ, मिस्टेक्स और एक होती हैं। मिस्टेक्स वाला, हाँ मिस्टेक्स दैट परफेक्ट। ब्लॉक योर ग्रोथ। तो हाँ। वो ट्रेनिंग मैं लगभग, हाँ 6 महीने पहले मैंने देखा था। तो जब मेरी हम्म। कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी, तब ओके। उसके बाद मुझे बहुत कुछ वहां से सीखने को मिला था कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मैं कहाँ गलती सुपर। कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने वहां से सुधारा था बहुत सारी चीजें। तो वो ट्रेनिंग खास है, वो देख सकते हो आप, वहां से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमारा लीड साक का भी बहुत सारा ट्रेनिंग्स है। लीड साक को रेगुलर बेसिस पे देखना इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्स में प्रॉब्लम आ रही है, सेल्स मास्टरी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, वो देखना चाहिए हर एक किसी को। सुपर। मैं उसको अभी तक अप्रॉक्स में 4 बार देख चुका हूँ। तो ओके। मैं कंटिन्यू जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती है, ब्रॉडकास्टिंग कुछ भी मैं फिर से लैग करता हूँ, तो मैं एक बार वो ट्रेनिंग उठा के देख लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सेशन नहीं है, छोटा सा ही सेशन है। अगर आप रेगुलर उसे देखोगे तो आपको हर चीज समझ आ जाएगा। ठीक है। सुपर। और फिर हाँ, तो आपकी ट्रेनिंग हो गई, लीड साक की और भी ट्रेनिंग्स है, आया सर की भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स है, वो भी देख सकते हो आप, वहां से भी है। तो ट्रेनिंग देखना है ओवरऑल, मैं मेरा यही सजेशन है कि ट्रेनिंग देखना इंपॉर्टेंट है। इससे हमें भी एनर्जी मिलती है और काम करने का मन भी करता है। डेफिनेटली। और एक क्वेश्चन जो मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि बहुत से लोग होते हैं जो आके सेकंड डे थर्ड डे, एक वीक हो गया हमको सर हमारी सेल्स नहीं हुई, 2 वीक हो गया सर हमारी सेल्स नहीं हुई। मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि लीड सार्क के अंदर अगर आप ये सोच के आए हो कि आपकी सेल्स होंगी, आप रातों रात अमीर बनना चालू हो जाओगे, आपको हर रोज 2,000 4,000 रुपये आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये गलत है और आपको गलत नॉलेज दी गई है। लीड्स आर इट्स लाइक स्कूल। आप स्कूल के अंदर जाते हो तो स्कूल के अंदर ये थोड़ी ना जाते हो फीस पे करने, फीस पे करके वहां पे आते हो या फीस पे करते हो स्कूल के अंदर, तो इसलिए थोड़ी ना करते हो यार कि बस आप आज फीस पे कर दिया, अब बस कल से हमारे यहाँ से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। या आप स्कूल इसलिए थोड़ी ना जाते हो यार कि स्कूल वाले आपको पैसा देंगे। सिंपल सी बात है यार, आप स्कूल इसलिए जाते हो, स्कूल का फीस आप इसलिए पे करते हो क्योंकि आपको पता है कि स्कूल जाओगे तो सीखोगे, सीखोगे उसको इम्प्लीमेंट करोगे और इम्प्लीमेंट करोगे सो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। सो सिंपल सा लॉजिक है ना यार। सो अगर आप लीड साक के पास आए हो, लीड साक को स्टार्ट कर रहे हो, अफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, सो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि अफिलिएट मार्केटिंग भी एक स्कूल जैसा ही है। आपको यहाँ पे पहले लर्न करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी अर्निंग्स होंगी। विदाउट लर्निंग यू आर नॉट गोइंग टू अर्न। ओके, सो लर्न करो एंड लर्न करके अगर आप आगे बढ़ोगे डेफिनेटली आप आगे आपकी कामयाबी आपके सामने है। ठीक है, लर्न करते रहो, जितना ज्यादा सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो। एक पर्सन मेरे को बोलता कहता अंकित कि अरे सर मैं ना सब कुछ कर रहा हूँ, मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज भी कर चुका हूँ, मैं रोज 10 लोगों को मैसेज ड्रॉप कर रहा हूँ, ग्रुप प्रमोशन कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज कर रहा हूँ, बट मेरी लीड्स नहीं आ रही है, ना सेल्स आ रहा है। मैं कहता हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर कोई पर्सन सब कुछ अगर करे तो उसको रिजल्ट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहा कि यार सब कुछ मैं भी कर रहा हूँ, मेरे को आ रहा है, सब कुछ आप कर रहे हो आपको आ रहा है,
सब कुछ बाकी के अचीवर्स कर रहे हैं उनको आ रहा है, मतलब हम क्या एलियन है, हम क्या कुछ और कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और तरीके हैं जिसको यूज करके हमारी सेल्स आ रही है। ऑब्वियसली सी बात है, हम लोगों ने भी वही सेम स्ट्रेटजीज को अप्लाई करके कर रहे हैं, और अगर आपकी नहीं आ रही है इट मीन्स आप कहीं ना कुछ जरूर लैक कर रहे हो। कई लोगों के तो ऐसा भी होता है, सेल्स नहीं आ रही है, ऑप्टिमाइज सोशल मीडिया जाके देखो तो पता लगता है सिर्फ 5 पोस्ट डली हुई है उनकी, 4 पोस्ट डली हुई है उनकी पोस्ट, और अगर डली भी हुई है 30 पोस्ट तो लास्ट पोस्ट 1 महीने पहले डली हुई है, 15 दिन पहले डली हुई है। और डली भी हुई है तो ये भी कई बार देखा है मैंने कि उनके पोस्ट के अंदर मेरी प्रोफाइल पे से कुछ पोस्ट उठाया डाल दिया, आपकी प्रोफाइल पे से कुछ पोस्ट उठाया डाल दिया, और किसी टॉप अचीवर का प्रोफाइल देखा, अच्छी लगी कोई पोस्ट, वहां से डाउनलोड किया डाल दिया, अपना खुद का कुछ नहीं, हम तो बस कॉपी पेस्ट करेंगे भैया। सो सेम एज इट इज होता है, और कहते हैं कि हम सब कुछ करते हैं, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा, फर्स्ट लर्न एंड आप ऑब्वियसली आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। चलो ठीक है, ये सारी चीजें तो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो गया, और आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही यार, बढ़िया रहा है ना। ये है मेरा अगला क्वेश्चन आपको है कि आप लीड जनरेशन कहाँ से करते होंगे, तो एक्चुअल में आपके लीड जनरेशन के तरीके क्या क्या है। डेफिनेटली हम पूरा डीप में तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये ट्रेनिंग डीप में जाने का नहीं है, यहाँ पर हम ऑब्वियसली जर्नी शेयर करेंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत आइडिया अगर आप दे सको कि क्या क्या आप करते हो जिससे आप लीड जनरेट आती है, आपकी लीड्स आती हैं। पहले तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा लीड मुझे फेसबुक से ही आती थी, और इंस्टाग्राम में अभी 2 महीने से कंटिन्यू लीड आ रही है। तो लीड जनरेशन के मेरे 2 प्रोसेस है, एक मैं ऑर्गेनिक भी करता हूँ, और अभी रिसेंट 10 डेज पहले मैंने स्टार्ट करा, पेड ऐड भी चलाना स्टार्ट किया थोड़े बहुत, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में मेरा वर्क ये रहता है कि सबसे पहला जो मेन चीज है हमारा वो है ग्रुप प्रमोशन। और ग्रुप प्रमोशन का एक मुझे एल्गोरिदम अभी ठीक ठाक लग रहा है कि अगर आप ग्रुप प्रमोशन से लीड लाना चाहते हो तो आप ग्रुप प्रमोशन को थोड़ा सा गैप दो। आप अगर कंटिन्यू डेली उसमें अगर 5-6 ग्रुप में आप ठोक रहे हो तो आपके पास लीड नहीं आएगी, एक टाइम पे वो स्पैमिंग हो जाएगा। तो मैं एक चीज अभी किया, मैंने 4 दिन गैप छोड़ा, और 4 दिन के बाद मैंने ग्रुप प्रमोशन किया 5 ग्रुप में, मेरा 3 ग्रुप हिट किया, और मेरे पास 3 ग्रुप से अप्रॉक्स 75 लीड आई, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने फिर से 4 दिन 5 दिन का मैंने फिर से गैप दिया, और मैं नए ग्रुप में तब तक मैं ज्वाइन कर रहा था, गैप दिया था मतलब ज्वाइन कर रहा था। उसके बाद मैंने फिर से ड्राफ्ट बनाया, शेयर किया, वहां से भी मुझे 50-55 लीड वहां से भी आ गई। तो मैं थोड़ा थोड़ा गैप करके कर रहा था, लेकिन इस गैप के बीच में मेरा और एक्स्ट्रा भी काम चल रहा था, लाइक डायरेक्ट मैसेज करना लोगों को, वो डायरेक्ट मैसेजेस चल रहे थे, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी मैं सेंड कर रहा था, और उसके बाद डायरेक्ट मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट हो गया, ग्रुप प्रमोशन हो गया। फिर इंस्टाग्राम पे चला गया मैं, इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज के थ्रू भी लीड आ रही थी, और उसके बाद डायरेक्ट मैसेज वहां पे भी कर रहा था। मैंने अपना कुछ टारगेट ऑडियंस मैंने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इन लोगों को ही मैसेजेस करने हैं जिससे मुझे रिप्लाई आए। लाइक कैसा होगा वो टारगेट ऑडियंस, जैसे कि आप रैंडमली किसी को भी उठा के मैसेज कर दोगे तो उससे आपको ज्यादा रिवर्ट नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप कोई टारगेट निश को चुनोगे कि आपको या तो डिजिटल मार्केटर को करना है, या फिर ट्रेडर हो गए, या फिर नेटवर्क मार्केटर्स हो गए, तो इन लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा एक माइंडसेट होता है कि इन्वेस्टमेंट वाला, ठीक है। तो कुछ लोगों को आप वहां से सिलेक्ट कर लो, मिनिमम 20-25 लोगों को सिलेक्ट कर लो, और उनको आप रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस सेंड करो। तो जब वहां से मैसेजेस मैं सेंड करता हूँ लोगों को, तो वहां से बहुत कुछ वहां से रिस्पॉन्ड भी आते हैं, लोग व्हाट्सएप पे भी आते हैं, और वो समझदार लोग भी होते हैं, और उन्हें अपलेट मार्केटिंग समझ भी आता है, वो एक बार में कैच कर लेते हैं हर एक चीज, तो वहां से सेल्स भी आती है। अभी मेरे टीम में लगभग पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी सेल्स आई, लाइक बहुत सारे लोग मेरे नेटवर्कर ही थे, नेटवर्क मार्केटिंग से ही उन्होंने आए थे, और कुछ लोग ट्रेडिंग्स भी करते हैं वहां से भी आए थे। तो ये भी मैंने निश एक पकड़ लिया, और मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। और एक नया चीज अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि अगर फेसबुक से आपको अच्छा लीड चाहिए तो आप अपने जो कास्ट है ना, लाइक मेरा जो केसरी कास्ट है, मैंने क्या किया, एक दिन मैं केसरी सर्च किया, ठीक है, तो बहुत सारी लंबी लिस्ट आ गई। तो मैंने क्या सर्च किया आपने? केसरी मेरा जो अच्छा, केसरी सर्च करा, ओके ओके। हाँ, तो ये नया चीज था। तो हाँ, उसके बाद बहुत सारी लिस्ट आ गई केसरी लोगों के, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी केसरी है सबकी लिस्ट आ गई। तो उन लोगों को धड़ाधड़ मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट करा। तो उसके बाद वहां से भी बहुत सारी लीड आई, और अपने कास्ट के लोग ज्यादातर ट्रस्ट कर लेते हैं जल्दी, मैंने ये सोच के ये काम किया था। तो अभी बहुत सारे लोग पेंडिंग में है, और सेल्स भी आने वाली है कुछ लोग। ऑसम यार, ऑसम, जबरदस्त। तो ये बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया,
डेफिनेटली आज सारे लोग जाके सर्च करेंगे, मैं अपना यादव सर्च करूंगा, यादव वाले बड़े कम है यहाँ पर। चलो सुपर यार, सुपर। ओके सो अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा अंकित की पूरी जर्नी के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग से आपने क्या क्या चीजें सीखी, और आपको लगता है कि यार कोर पार्ट, अगर मैं बात करूँ कि कोर पार्ट ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी और वो लगता है कि यार अब आप कुछ भी कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो आपके अंदर डाला है, मिथ्स कौन कौन से तोड़े हैं एफिलिएट मार्केटिंग ने आपके अंदर? एफिलिएट मार्केटिंग के आने के बाद सबसे पहला तो मतलब कि टेक्निकल स्किल्स मैंने बहुत अच्छा सीखा, और ये परफेक्ट। चीज मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, क्योंकि सुपर। डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर आ रहा है। तो ये चीज मुझे पता है, अब मैं सही प्लेटफॉर्म पे हूँ, ये मुझे ट्रस्ट हो गया। ठीक है। सुपर। और सेकंड चीज कि सेल्स करना सीखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आज के डेट में। ऑनलाइन सेलिंग अगर आप सीख रहे हो, मतलब आप दुनिया में किसी भी जगह पे आप रहो, आप कामयाब हो जाओगे, नो डाउट। डेफिनेटली यार, डेफिनेटली। तो ये चीज, ये दो स्किल्स है जो मैंने सीखी है, और इसी पे मैं और भी मास्टरी कर रहा हूँ, और मैं इसी में मास्टर बनना चाहता हूँ। सुपर। ये दो स्किल्स बहुत आप बेटर है। आप जो सेल्स निकालते हो अंकित, ठीक है, तो सेल्स निकालने में अगर मैं बोलूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ करते हो सबसे ज़्यादा जिससे आपकी सबसे ज़्यादा सेल्स आती है? सेल्स निकालने के पीछे का रीजन ये है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग मैं सबसे ज्यादा उस पर बिलीव करता हूँ। और कोई भी पर्सन को मैं आया, वो व्हाट्सएप पे आया, चलो ड्राफ्ट वगैरह सेंड करके प्लान भेज दिया, और प्लान देखने के बाद मैं उसे ब्रॉडकास्ट में तुरंत ऐड नहीं करता। उससे मैं पहले हम्म। उसका रिस्पॉन्ड देखना चाहता हूँ कि वो क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, वो मेरा स्टेटस देख भी रहा है या नहीं देख रहा है। ठीक है। हम्म। और अगर कोई पर्सन, मैं नोटिस करता हूँ कि अगर वो मेरा स्टेटस नहीं देख रहा है, तो इट मीन्स उसने हम्म। मेरा नंबर सेव नहीं किया है। तो मैं उससे बात करके, पहले बिजनेस के बारे में तो बात ही नहीं करता, मैं उससे बात करके पहले उसका नंबर सेव करवाता हूँ, और फिर उसे नॉर्मल बात करके मैं क्लोज करके छोड़ देता हूँ उसे, ताकि वो मेरे स्टेटस वगैरह देखता रहे। और जब 1 से 2 दिन निकल जाते हैं, तो उसके बाद उसे ब्रॉडकास्ट में एक एक करके नाम लिखा हुआ रहता है सब मेरा, और एक एक करके मैं सबको ब्रॉडकास्ट में डालना स्टार्ट करता हूँ। तो हम्म। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट से जब कोई मैसेजेस जाते हैं, तो वहाँ से रिप्लाईज भी आते हैं लोगों के। और या तो मैं भी उनसे कभी कभी पूछ लेता हूँ कि हे ब्रदर, आपने क्या वीडियो को कंप्लीट देख लिया? तो वहाँ से रिस्पॉन्ड भी आता है कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का नहीं भी आता है। तो जिसका नहीं आता हम्म। उसे मैं एक कॉल करता हूँ, अगर वो रिसीव किया तो ठीक है, और अगर नहीं किया तो ब्रॉडकास्ट से उसके पास कंटिन्यूअस मैसेज जाते रहते हैं। ठीक है। तो मैसेजेस जाने के बाद अगर कोई का रिस्पॉन्स आ गया, तो मैं सबसे पहला बात बोलता हूँ कि भाई आप कॉल पे बात कर सकते हो। तो वो जब कॉल पे आता है ना, तो उसके बाद उससे मैं 10 मिनट का एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करता हूँ। नो बिजनेस, इसके ऑसम। बीच में कुछ भी, सिर्फ रिलेशनशिप बिल्डिंग, उसके बारे में हर चीज निकालना, उसका क्या, ये प्रॉब्लम क्या चल रहा है उसके लाइफ में, वो क्यों आया है मेरे पास, उसका रीजन क्या है, ये सारी चीजें निकालना मेरा काम रहता है। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट जब मैंने कर लिया, तो मेरे पास फॉलोअप करने का बहुत सारा मेरे पास टूल्स हो गया। अब मैं फॉलोअप कर सकता हूँ उसका, ये पार्ट को लेके, वो पार्ट को लेके। तो सुपर। हाँ, फिर उसके बाद मेरा पहला क्वेश्चन जाता है सब कुछ होने के बाद कि ब्रदर आपने वीडियो देख लिया? तो वो कहता है हाँ देख लिया मैंने। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ कि वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको कौन सा लगा? तो मुझे हम्म। रिप्लाई करता है कि हाँ मुझे वीडियो का ये पार्ट अच्छा लगा, ये चीज अच्छा लगा मुझे। अब मैंने उससे पूछा कि वीडियो में आपको 3 तरह के प्रोडक्ट, 3 तरह के कोर्स के बारे में बताया गया होगा, तो आप मुझे बताओ कौन सा कोर्स आपको लगता है कि आप उसे लेके आपके लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। तो डेफिनेटली मुझे कुछ भी बताता है, प्रो, लाइट, स्टैंडर्ड, कुछ भी बोलता है। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन जाता है कि आप इस बिजनेस को करना क्यों चाहते हो, हम्म। आपका रीजन क्या है करने का। ओके। बताता है हर एक चीज। आपको क्या लगता है कि अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करते हो, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, आप क्या क्या परफेक्ट। सीखने वाले हो। तो वो हर परफेक्ट। एक चीज फिर बताता है, इससे है कि तो थोड़ा शेयर थोड़ा करते हैं। कनेक्टिविटी बनता है। हाँ, फिर मैं उसे अपने बारे में बताता हूँ एग्जैक्टली ब्रो। उसकी बात को मैं सुनने के बाद एग्जैक्टली मैं उसे अपने साथ को रिलेट करता हूँ कि एग्जैक्टली यार बिल्कुल सही बोला आपने, मेरा भी सेम रीजन था जब मैं स्टार्ट करा था, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, और इसी का सोल्यूशन मुझे चाहिए था। बट उस समय पे मेरे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी जिससे मुझे सोल्यूशन मिले, बट अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री मुझे लगा उस वक्त जिससे मेरे लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और भाई मैंने ट्रस्ट किया इस बिजनेस का, और मैंने स्टार्ट किया। एंड मुझे ये भी पता है कि एट अ टाइम आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होगे, मैं उसे पहले ही नेगेटिव माइंडसेट कर देता हूँ। एट अ टाइम आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो इस पर्सन को मैं जानता भी नहीं हूँ, ये कौन है, कहाँ से रहता है। तो फिर मैं उसे अपने बारे में फिर बताता हूँ कि ब्रदर, जब मैंने किसी के साथ स्टार्ट किया था, उस पर्सन का नाम राहुल था, वो भी दिल्ली में रहता है, और फर्स्ट टाइम उससे भी मेरी अननोन थी, वो भी मेरे लिए अननोन ही था, और मुलाकात हुई थी।
तो ये सब चीज जब बताता हूँ ना उसे, तो मतलब कि एक साइकोलॉजी समझ आ गया मुझे अब कि लोगों के माइंड में एक्चुअल में चलता क्या क्या प्रॉब्लम की वजह से वो डिसीजन नहीं ले पाता, और वो चीज है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट को गेन करने का सबसे अच्छा तरीका वो है फील वेल फाउंड। आप फील वेल फाउंड को सबसे ज्यादा यूज करो, ट्रस्ट बहुत अच्छा लोग करेंगे आपके ऊपर और ट्रस्ट गेन होगा, और यहाँ से कनेक्टिविटी बनेगी। और वो हो सकता है कि आपके साथ तुरंत ज्वाइन ना करे, 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने 2 महीने भी टाइम ले सकता है वो, कोई गेस्ट आपका 4 महीना भी टाइम लेगा। तो इस तरह से भी लोग होते हैं, बट आप ट्रस्ट बिल्ड करके छोड़ दो, वो आपको जल्दी ब्लॉक करके, या फिर जो बोलते हैं ना मुझे ब्लॉक कर देते हैं लोग, मुझे रिप्लाईज नहीं करते, ऐसा वो नहीं करेंगे। वो एटलीस्ट वो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे और कभी ना कभी आपको वो अपनी सेल्स देंगे। सुपर ठीक यार, है। सुपर। मुझे लगता है कि आपका एक अलग से सेशन लेना पड़ेगा, कॉल पे कैसे बात करते हो। लाइक, अरे यार भाई, आपसे मैं सोच रहा था कि ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, ये पूछूंगा, आपने एक ही बार में सब बता दिया। चलो यार, सुपर सुपर। एक सेशन डेफिनेटली आपको ऑर्गेनाइज करवाना पड़ेगा, मुझे लगता है कि कॉल पे कैसे बात करनी होती है। मुझे लगता है कि यार आपके साथ जो बंदा कॉल पे आ जाता होगा वो फिर खत्म ही है, वो फिर पक्का जॉइंट ही है फिर, है ना? हाँ, आज नहीं तो कल हो ही जाता है ज्वाइन। चलो यार, सुपर सुपर। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके हिसाब से इस बिजनेस के अंदर, ठीक है, चार ऐसे कौन सी चीजें के ऊपर अगर वो कोई फोकस करे, जैसे कि मान लो अभी आप अभी आप अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपए के आसपास अर्न कर चुके हैं अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, राइट? सो अंकित, मेरा ये सवाल है आपसे कि अब आपको तो ये मेरे ख्याल से एक सिस्टम पता लग गया होगा भाई कि 2 लाख रुपए कमाने के लिए क्या करना है। अगर आज आपका डैशबोर्ड शायद जीरो से हो जाए तो मेरे ख्याल से आप 1 से 1.5 महीने के अंदर दोबारा से 1 लाख का डैशबोर्ड और होल बना लो। अचीव कर लोगे, राइट? आपको एग्जैक्टली सिस्टम पता है कि व्हाट यू हैव टू डू नाउ, आपको क्या काम करना है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके मन में क्वेश्चन है कि भाई मुझे भी 1 लाख रुपए की इनकम को अचीव करना है, मुझे भी यहाँ तक पहुंचना है। आप कुछ पॉइंट्स को डिस्क्राइब करो कि उन्हें एग्जैक्टली किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए जिससे कि उनकी सेल्स आनी स्टार्ट हो जाए, और कौन कौन सी स्किल्स उन्हें डेवलप करनी चाहिए आज से। ओके, तो अगर आप अगर बिगिनर हो और आप चाहते हो कि आपको 1 लाख रुपीज की इनकम को अचीव करना है, तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि भाई आप हड़बड़ाओ मत, आप पेशेंस रखो। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना रिजल्ट पे फोकस ना करके आप काम पे फोकस करो। अब मैं बताता हूँ काम क्या करना है आपको। सबसे पहले, अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज पे आपको सारा दिन का आधा घंटा से 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा। आपको अच्छी प्रोफाइल को बिल्ड करनी है। प्रोफाइल आपको अपना एक यूनिक प्रोफाइल बनाना है यार, लोगों की सुपर कॉपी नहीं करनी, अपना एक यूनिक प्रोफाइल बनाओ। सेकेंड चीज जो कि आपको 1 लाख तक सबसे जल्दी पहुंचाएगा, वो है आपका लीड जनरेशन। बहुत सुपर इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। लीड जनरेट आपको रेगुलर 8 से 10 लीड आपके पास आने चाहिए, और हफ्ते में आपको मिनिमम 70 से 80 लीड आपके पास होने चाहिए, और उसको आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। हफ्ते में सुपर अगर आप 60 से 70 लोगों को प्लान दिखाते हो, तो एक हफ्ता आपको लीड जनरेट करने में लगेगा और एक हफ्ता आपको प्लान दिखाने में लगेगा। लेकिन थर्ड हफ्ते से वो पर्सन आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेगा, और उसमें से आपकी सेल्स की कन्वर्जन आने स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ये 2 वीक का आप टारगेट ले लो कि मुझे ये 2 वीक सबसे ज्यादा वर्क करना अपनी प्रोफाइल पे। सेकंड हमारा लीड जनरेशन, और जो टाइम आप एक्स्ट्रा जो आपका रहेगा उस पर आपका वर्क होगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कम्युनिकेशन करती स्किल्स डेफिनेटली। है। कॉल पे लोग आपसे तभी कनेक्ट करेंगे जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। जब आप जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपसे इंस्पायर होना चाहिए, उसको ऐसा लगना चाहिए कि मैं सच में किसी नॉलेजेबल पर्सन से बात कर रहा हूँ, इसके पास बहुत ओके। स्किल्स हैं, बहुत नॉलेज है। तभी वो आप पे ट्रस्ट करेगा। और अगर आप बच्चों जैसी बातें करोगे कि हाँ यार ये, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो डेफिनेटली। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज मैं ये कहूंगा। और फोर्थ चीज है हमारा अपना फॉलोअप स्किल्स है। फॉलोअप कम्युनिकेशन स्किल तो अलग होता है, वो तो वे ऑफ टॉकिंग हो गया, और फॉलोअप स्किल अलग होता है, एग्जैक्टली ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है। तो डेफिनेटली यार, ऑब्जेक्शन डेफिनेटली। हैंडलिंग आपको सीखना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत सारा ट्रेनिंग है, मैं बताऊं तो मेरे पास थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस पहले से थी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। बट ऑनलाइन सेलिंग का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ही डिफरेंट होता है। ठीक है, इस पे आपको लोगों को ओवर कॉल ही बिलीव दिलाना है, क्योंकि वो आपको ना देख रहा है ना सुन रहा है, बस वो आपकी एक्साइटमेंट से आपके साथ ज्वाइन करेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपको फॉलोअप स्किल्स, ये 4 स्किल्स आपको बनानी पड़ेगी अपनी, और तभी आपका सेल्स आ कम्युनिकेशन सकता है। स्किल्स को हम और अच्छे से डेवलप कैसे कर सकते हैं? जिनको कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है वो कैसे बेटर कर सकते हैं? प्रैक्टिस, वो सबसे ज्यादा वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। जितने ज्यादा वो अपने गेस्ट क्लाइंट से बात करेंगे, उतना सुपर। ज्यादा उनका प्रैक्टिस होगा। अगर विदाउट सुपर। प्रैक्टिस वो नहीं कर पाएंगे।
और कम्युनिकेशन स्किल्स कोई मतलब ये पैदा होते ही कोई नहीं सीख लेता, ये करते करते ही सीखना पड़ता है। डेफिनेटली। आप वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा आपको खराब लगेगा, खुद की वीडियो देख के शर्म आएगी, बट हाँ जितना ज्यादा आप वीडियो बनाओगे, जितना ज्यादा आप कैमरे को फेस करोगे, उतना ज्यादा आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और भी बेटर होता चला जाएगा। सुपर। और ऑडियोज भी आप बना सकते हो, मतलब जहाँ पे आपको लिख के कुछ सेंड करना होता है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। ऑडियोज का यूज करो। मतलब हम्म, इम्पोर्टेंट ये है कि आप दिन भर बोलते रहो, जितना ज़्यादा आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपकी स्किल्स डेवलप होंगी कम्युनिकेशंस की, और आपका कॉन्फिडेंट भी उतना ही ज़्यादा बिल्ड होगा जितना ज़्यादा आप और मैं बोलोगे। मतलब कि ज्यादातर लोगों से व्हाट्सएप पे जितने भी बात करता हूँ, मैं ऑडियो के थ्रू ही करता हूँ। अगर रात हो गया, 1-2 बज रहे हैं रात में, अगर कोई से चैटिंग हो रही है तब व्हाट्सएप चलता है नॉर्मली। बट दिन भर में जितनी भी मैं गेस्ट से बात करनी हो, लीड को प्लान दिखाना हो, सारा ऑडियो के थ्रू होता है, सारा। और इससे भी परफेक्ट। कहीं ना कहीं बहुत मतलब कि ये आती है, मतलब आप सीखते हो बहुत सारी चीजें, और हम्म आपका एनहांस होता है अलग से ये स्किल्स भी, कि एग्जैक्टली उससे बात क्या करनी है, उसको मुझे 1 मिनट के अंदर कैसे हर चीज समझाना है। आप इसमें हम्म एक टाइम मैनेजमेंट भी सीखते हो, ऑडियो को कनेक्टिविटी बनाने का, तो ये सारी चीजें हैं। और फॉलोअप अगर हमें सीखना हो तो हम वो कहाँ से सीख सकते हैं? फॉलोअप पहले जब मैं आया था तो फॉलोअप तो मैं, एक तो ट्रेनिंग्स वगैरह थी उससे सीख रहा था। यूट्यूब में बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी फॉलोअप की, आप सबकी ट्रेनिंग को देखना स्टार्ट करो, और आपको एक क्वेश्चन के मिनिमम 8-10 आंसर्स मिलेंगे फॉलोअप के। तो आप सबको देखना स्टार्ट करोगे तो आपका खुद का एक वहाँ पे पंच लाइन बन सकता है, वहाँ पे आप खुद की बना सकते हो फॉलोअप, बहुत सारी चीजों को ऐड करके। तो मैं सारे स्टार्टिंग मिक्सअप में करके आपका खुद का ही फॉलोअप हो जाएगा एक, कि यार हाँ ये हो गया एग्जैक्टली, मेरा। हर क्वेश्चन का आप एग्जैक्टली। खुद का एक एग्जैक्टली अच्छा फॉलोअप बना सकते हो। तो मैंने सुपर। बहुत सारी पॉइंट्स मैंने वहां से कलेक्ट करी है, जो कि मेरे मुंह पे अब सेट है कुछ कुछ पॉइंट, तो मैं बोल देता हूँ अपने क्लाइंट के साथ जब भी बात होती है। कुछ भी प्रॉब्लम बता रहा है, ये आंसर मेरा निकलने लगता है, और वो कोरिलेट भी करने लगता है। तो हम्म एक तो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो आप, यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा कुछ कुछ ट्रेनिंग्स भी है, ट्रेनिंग्स जैसे कि लीड तक की ट्रेनिंग में भी थोड़े बहुत फॉलोअप है, फिर आपकी भी ट्रेनिंग्स है, वहां से भी फॉलोअप बहुत सारी है, सीखने को मिलती है। सुपर। और मैं अब एक और चीज बताना चाहूंगा, फॉलोअप एक ऐसा चीज है ना, कि फॉलोअप आपके माइंड से निकलता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं रात को सोने के लिए जाता हूँ और मैं अपने सारे दिन का एक्टिविटी को जब मैं देखता हूँ कि आज मैंने जो काम करा, आज मैंने जो क्लाइंट से बात करी, एक्चुअल में मेरा वहां पे गलती कहाँ पे हुआ था जिससे मेरी सेल्स नहीं आई, तो अगर मैं उस जगह पे इसको ये बात बोलता तो शायद और भी बेटर होता, और भी अच्छा होता। तो वहां से मैं अपने कुछ कुछ फॉलोअप को सुधार पाता हूँ, और मैं रात में सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन का और बेटर वे पे क्या आंसर होगा जो उसके माइंड पे क्लिक करेगा, उसके माइंड को ट्रिगर करेगा। तो सुपर। ये चीज मैं रात में सोचता हूँ, तो इससे मेरी फॉलोअप स्किल थोड़ी बहुत और भी अच्छी होती है। सुपर। हाँ ठीक है। ये क्लियर हुआ आपका एग्जैक्टली कि फॉलोअप आपको कैसे करना होता है फॉलो। और कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि मेरी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। मेरी ट्रेनिंग आप अपने स्पॉन्सर से मांग कर देखिए, मिल जाए तो। नहीं मिलती है आप मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको मेरे से मिल जाएगा। ओके। या आप मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मेरे ऑलरेडी बहुत सारे चैट्स ऑलरेडी पड़े होते हैं, वहाँ पे रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अपना यूज़र नेम आप सभी लोगों के सामने डाल दिया है, ठीक है। अंकित का भी डाल देता हूँ मैं, अंकित केसरी का भी। आप इनसे भी जाना, सारे लोग मेरे पास ही मत आ जाना, इनके पास भी जाना, थोड़ा इन्हें भी परेशान करना, और इनको भी परेशान करके आप इनसे भी मांग सकते हो मेरी ट्रेनिंग, एंड ऑब्वियसली अंकित की ट्रेनिंग्स। ओके। सो मैंने आप दोनों को, हम दोनों का जो यूजर नेम है इंस्टाग्राम का, वो मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया, वो आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से। एक बात, अगर लो ऑफ एवरेज की मैं बात करूँ अंकित, अगर लो ऑफ एवरेज आपका क्या है? क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना, अभी मतलब 10 लोगों को पोजीशन दिखाते हैं, 20 लोगों को पोजीशन दिखाते हैं, और वो परेशान से हो जाते हैं कि कोई मान नहीं रहा है, सब तो ब्लॉक करके जा रहे हैं, कोई वीडियो देखने के बाद रिप्लाई नहीं कर रहा है, या वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली नॉट इंटरेस्टेड बोलकर जा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको भी लोग ऐसे बोलकर जाते हैं, या आपको सब हाँ करके जाते हैं, सब ज्वाइन करके जाते हैं? और आपका लो ऑफ एवरेज क्या है, एंड व्हाट इज लो ऑफ एवरेज? तो 4-5 स्टार्टिंग जब किया था क्वेश्चन। मैंने हाँ। स्टार्टिंग किया था मैंने तो स्टार्टिंग का मेरा बहुत ही गंदा सिचुएशन था, अप्रॉक्स 70 लोगों को प्लान दिखा चुका था, तो उसमें से सेल्स नहीं आ रही थी। जब 100 प्लान मेरी कंप्लीट हुई, 100 प्रेजेंटेशन मैंने दिखा दिया, उसके बाद मेरी 2 सेल्स आई वहां से। तो ये मेरा ओके। स्टार्टिंग का लॉ ऑफ एवरेज था, 100 प्लान के बाद 2 सेल्स।
2 फिर लोग उसके जुड़े। बाद धीरे धीरे ये लॉ ऑफ एवरेज हाँ थोड़ा सा घटा, फिर मुझे 20 में से 2 सेल्स निकल आती थी मेरी, ओके। 20 में से 2 सेल आ गई। फिर उसके बाद ये कंटिन्यू बहुत दिन चला, 20 प्रेजेंटेशन दिखाया हफ्ते में तो 2-3 सेल आराम से आ जाती थी, इस तरह से चलता था। फिर बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा, और अभी भी वही रेशियो होता है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मेरे साथ ज्वाइन कर जाता है, बहुत टाइम भी तो लेते हैं ना, वो कंटिन्यू हम्म। आ रहे देख रहे हैं, बहुत लोग टाइम भी ले लेते हैं कि हाँ मुझे अभी नहीं करना, बाद में करना, ये वो, तो बहुत सारी टाइम भी लेते हैं। तो अभी भी लगभग 10 में से ऐसा है कि 2 सेल्स तो आ ही जाते हैं, 10 में से दो आपकी तीन 2 सेल्स अभी आ जाती है। 2-3 हाँ इस तरह से आ जाती है। सुपर्ब, सुपर्ब। सो मतलब ये है आपका कहना है कि जो भी लोग यहाँ पर नए लोग हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल न्यू है इस बिज़नेस के अंदर, आप उनको ये बोलना चाहोगे कि उनकी शुरू में हो सकता है कि उनकी सेल्स कम आए, राइट? लेकिन जैसे-जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जैसे-जैसे उनकी कम्युनिकेशन, उनका फ़ॉलो-अप का तरीका बेस्ट होता चला जाएगा, वैसे-वैसे उनकी सेल्स भी बेस्ट होती उनकी चली जाएगी। अचीवमेंट भी होती चली जाएगी, तो अचीवमेंट के बाद तो लोग ऐसे भी बहुत सारे लोग ट्रस्ट कर ही लेते हैं, तो वहां से भी आएंगी सेल्स। और कुछ पॉइंट्स आप अपनी तरफ से कुछ ऑडियंस को बताना चाहते हो कि उनकी ग्रोथ के लिए? पॉइंट यही है कि आपको लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाते रहना है, और जो चीज मैं आपको बोला ना, आप थोड़ा सा उस पर वर्क करो, प्रेजेंटेशन दिखाओ लोगों को, और उससे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशन उससे बिजनेस के लिए रखना है, नॉर्मल चैट भी करो यार, नॉर्मल दोस्त की तरह उसे समझो, दोस्त बना लो उसे अपना। उससे बस आप इस तरह से बातें करो कि वो भी आपको अपना दोस्त समझने लगे, और वो कोई भी चीज हेजिटेट फील ना करे वो आपसे पूछने में, वो आपसे बेझिझक हर चीज पूछ सके। तो ये चीज से होता है कि सेल्स आपकी जल्दी आ सकती है, आपसे लोग ज्यादा कनेक्ट भी करेंगे। तो ये पॉइंट मैं बताऊंगा, लोगों को प्लान दिखाओ, कभी कभी नॉर्मल मैसेज कर दो, हाय ब्रो कैसे हो, क्या कर रहे हो, घर पे सब कैसे है, ये वहां पे क्या चल रहा है, कोविड का क्या सिचुएशन है, कुछ भी लेके आप बात करो ना नॉर्मली। तो ये पॉइंट है, मैं कभी कभी करता हूँ जब मैं फ्री बैठा रहता हूँ, व्हाट्सअप पूरा स्क्रॉल किया, जो पर्सन मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा उसे नॉर्मल मैसेज भी ड्रॉप कर दिया, ऑडियो भेज दिया कि हेलो सर कैसे हो, घर पे सब कैसे है, सब कुशल मंगल है कि नहीं है। तो ये सब भी मैसेजेस कर देता हूँ, तो वहां से रिवर्ट आ जाता है कि हाँ भाई सब बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जब वो रिस्पॉन्स कर दिया तो मतलब बातचीत अब शुरू हो सकती है, तो बातचीत करते करते कॉल पे भी आ जाता है, फिर वहां से फॉलोअप हो जाता है उसका। तो ये सारे पॉइंट है। आप डीमोटिवेट क्यों हो जा रहे हो, जब वो आपसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, डीमोटिवेट मत हो, उसे बस ट्रस्ट नहीं हो रहा आप पे, सिंपल इतना सही फैक्टर है। और ट्रस्ट दिलाने के लिए, सेल्स निकालने के लिए एक ही चीज है, आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस, जो कि शायद आप आगे क्वेश्चन करने वाले हो। डेफिनेटली। अच्छा, डीमोटिवेशन से कैसे बाहर निकले? बहुत लोगों का क्वेश्चन डीमोटिवेट, है ये। मैं कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा, आप अगर एक बार चैट ऑन करो तो। चलो, सुपर। ऑन है। ऑन है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप लोग मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, हमारी बेसिक नीड क्या है, हमें अपने लाइफ में जीना है तो हमारी बेसिक नीड्स क्या होती है। खाना, कपड़ा और मकान। एग्जैक्टली आपने सही बोला। रोटी, कपड़ा, रोटी, मकान। रोटी कपड़ा और मकान, ये हमारी बेसिक नीड होती है। हम्म। तो यहाँ पे ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको ये सारी चीज की कमी है, शायद कोई भी नहीं है, उनके फैमिली उनके लिए इतना कुछ तो कर रखे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान उन्हें मिल गया है, मतलब वो अभी लाइफ में जी सकते हैं। तो डीमोटिवेशन किस बात का, लाइफ में आप कामयाब होना, आप पैसे कमाने, तो स्किल सीखनी है। आपको ऐसा नहीं है कि अभी आपको फैमिली चलाने हैं, घर पे बहुत सारे खर्चे देने हैं, बाल बच्चे को संभालना है, ऐसा तो नहीं है ना। अभी आपके हम्म। पास थोड़ा सा टाइम है, आप इस टाइम पे मतलब पेशेंस के साथ सीखना स्टार्ट करो। 20 साल, 21 साल, 22 साल उम्र ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, ये बिजनेस आपको बहुत कुछ दे सकता है आगे चल के, बट आप हम्म। उसके लिए क्या 1-2 महीने पेशेंस नहीं रख सकते? अगर आप ये भी नहीं रख सकते तब आप बिजनेस के माइंडसेट से ही नहीं हो, आपको बिजनेस छोड़ देना चाहिए, 2 महीना भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग बेसिक नीड, ऐसे भी हैं जिनको 2-2 महीने भी हो गए हैं, बट स्टिल उनको रिजल्ट्स वो नहीं मिले हैं, या शायद रिजल्ट्स नहीं मिल पाए हैं। अच्छा 2 महीने उन्हें क्या भी हो गए बोलोगे? बट, तो उनकी कहीं ना कहीं गलती हो रही है, उन्हें मतलब देखना पड़ेगा कि मैं किस जगह पे गलती कर रहा हूँ, वो चीज को उन्हें मतलब कि मास्टर करना पड़ेगा, वो चीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा।
हो सकता है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से सेल ना आ रही हो सकता है उनकी फॉलो अप स्किल सही ना हो, उनसे सेल ना आ रही हो सकता है वो लोगों से जब बात करते हो तो उनका खुद का माइंडसेट ही नहीं है, वो एनर्जी के साथ लोगों से बात ही नहीं करते होंगे जिससे सामने वाला उस पर बिलीव करेगा। बहुत सारी चीजें तो मैटर करती है इसमें। तो कुछ कुछ यही सजेशन रहेगा कि आपको भी पॉजिटिव होकर लोगों से बात करनी है, आपको हर वक्त एनर्जाइज रहना है अपने बिजनेस को लेके। आपको कहीं से भी कुछ भी नॉलेज मिले आपको ग्रैब करना है, तुरंत उस पर कूद जाना है कि हाँ मुझे सीखना है, मुझे करना है ये चीज। किसी भी हाल में मुझे भी लाख रुपए कमाने हैं, 2 लाख रुपए कमाने हैं, 5 लाख रुपए कमाने हैं। आपको एक ड्रीम सेट करना है, अपना ड्रीम बनाना है और उस ड्रीम के पीछे आपको पागल रहना है कि हाँ मुझे करना है, ये सारी चीजें कुछ भी हो जाए मुझे करना है, मुझे लगे रहना है 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा जितना भी हो। आप आपका ड्रीम क्या है? आप कौन से ड्रीम के लिए इतने पागल हो और इतने बेताब हो कि काम करते रहते हो? ड्रीम तो खैर बहुत कुछ है, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग ने तो पूरी की पूरी ड्रीम को ही बदल दिया था कि बहुत सारी चीजें वहां से सीखी है, बहुत बड़े बड़े ड्रीम, बहुत सारी इमोशनल ड्रीम तो है ही अपना, फिर मैटेरियलिस्टिक ड्रीम भी है कि वो सब मुझे किसी भी हाल में अब चाहिए, मतलब मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ऐसा मेरा माइंडसेट है कि मुझे वो चाहिए और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँ। तो बहुत सारी है ड्रीम, तो ये है। एक क्वेश्चन आया है कि नेटवर्क मार्केटिंग के साथ अफिलिएट मार्केटिंग किया जा सकता है? बिल्कुल, अफिलिएट मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो आप हम्म। अफिलिएट मार्केटिंग से सारा वर्क सीखो ऑनलाइन पे करने का, सेम चीज को आप नेटवर्क मार्केटिंग पे अप्लाई करो तो आपका नेटवर्क मार्केटिंग भी हो सकता है। और अफिलिएट को भी आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, कुछ लोगों को आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हो वहां पे भी कर सकते हो, तो दोनों जगह से आपका वर्क चल सकता है। और यहाँ पे आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब होता क्या है कि 90% पीपल्स जब वेबिनार में बिठाते हैं लोगों को या प्रेजेंटेशन शो करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करने के बाद या तो वो वीडियो देखते नहीं है या देख लेते हैं तो भी वो रिप्लाई नहीं करते, मतलब रिप्लाई ही नहीं करते। तो रिप्लाई नहीं करते तो आप उन लोगों का क्या करते हो और उन्हें कैसे हैंडल करते हो? क्या आपके साथ 10 में से कितने लोग ऐसे होते हैं जो आपको रिप्लाई करते हैं और कितने लोग ऐसे होते हैं जो रिप्लाई नहीं करते? रिप्लाई तो देखा जाए तो जिसकी सेल्स आती है वो भी नहीं करते रिप्लाई, मतलब कि मैं जिसकी सेल्स क्लोज करता हूँ इवन वो भी एक टाइम पे मेरे को रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो मैं कुछ नहीं करा, मैंने उनको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद आपको उसे धड़ाधड़ मैसेज नहीं करना है जिससे वो आपको आपसे इरिटेट होकर ब्लॉक कर देगा, तुरंत आपको उसे डालना भी नहीं है ब्रॉडकास्ट में और भरना नहीं है ब्रॉडकास्ट को भी, जिससे वो हम्म। इरिटेट हो जाएगा। उसे आपका एक दिन का एक्टिविटी देखने दो, उसे जज करने दो थोड़ा सा आपको। आप बस, मेरा ये रहता है कि मैं लोगों को प्लान दिखाया और मेरे पास एक ड्राफ्ट है और प्लान देखने के बाद मैंने ड्राफ्ट उसे सेंड कर दिया, उसमें मेरा इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक का आईडी, ये 2 चीज है। मैं उसे बोलता हूँ कि ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, बस इतना भेज के मैं छोड़ दिया। वो भी सीन कर लेता है और मुझे जहां तक पता है कि वो मेरी प्रोफाइल पे विजिट मारता ही होगा, कंफर्म है। तो वो प्रोफाइल देख लेता है, तो वहां से हाईलाइट्स वगैरह देखे तो वो थोड़ा थोड़ा उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसे क्वेश्चन करता हूँ कि आपने क्या मेरी प्रोफाइल देखी? तो उसने बोला हाँ मैंने प्रोफाइल आपकी देखी। तो ये रिप्लाई कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता है, अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंस रखना है, एक दिन का तो पेशेंस रखना ही है। फिर किसी टाइम को देख के मैं उसे फोन करता हूँ और फोन करता हूँ तो मैं मतलब कि दूसरे नंबर से फोन करता हूँ, अपना जेन्युइन जो नंबर मैंने दिया है उस पे ओके। फोन नहीं करता, सेकंड ओके। नंबर से मैं उसको फोन करता हूँ ताकि ओके। वो अगर इग्नोर करने के माइंडसेट से हो तो मुझे इग्नोर ना कर सके और अननोन नंबर वो देख के उठा ले। और जैसे ही उठाया फिर तो खत्म है ना, फिर तो रिलेशन बनेगा ये सब, तो फिर तो हो ही जाता है डेफिनेटली काम। फिर तो बूम बाम। सुपर्ब यार, सुपर्ब। ओके। सो होता है काम। एक और क्वेश्चन मेरा मेरे माइंड है, ये मेरा पर्सनली क्वेश्चन है। आप अपनी टीम को ऐसा कौन सी जड़ी बूटी देते हो भाई कि वो इतनी सेल्स निकालते हैं? 10वीं क्लास 11वीं क्लास के बच्चे 50-50 60 60 हज़ार की इनकम तक को आप पहुंच चुके हैं। कोई नया बंदा आज ज्वाइन करता है, 2 दिन बाद उसकी सेल दिखती है मुझे, फिर तीसरे दिन भी उसकी सेल दिखती है। सबसे ज़्यादा आजकल आपको पैसिव इनकम आ रहा है, रोज आपका 500 700 1000 2000 रुपये आपका पैसिव इनकम रहता है। सो कैसे गाइड करते हो अपनी टीम को? ऐसा क्या उसे गुट्टी पिलाते हो कि एकदम से वो तगड़े तरीके से आगे काम करना चालू कर देते हैं? मैं उसे ज्वाइन कराने के बाद मैं जो कमिटमेंट करता हूँ वो मैं पूरा करता हूँ। मैं कमिटमेंट अगर उससे कर रहा हूँ कि आपकी इतने दिन के अंदर इतनी होनी चाहिए, तो हम्म। मैं उसको देख करके मैं मेरा कमिटमेंट वेस्ट ना हो, ये चीज के हम्म। चक्कर में मैं उसे हर एक चीज को लेके गाइड कर देता हूँ। और हम्म। मैं अपने जिसे भी ज्वाइन करा है उसके लिए मैं थोड़ा सा प्लान भी कर लेता हूँ कि अगर ये पर्सन से बात करके मुझे जो चीज लगता है कि ये कितना हद तक कर सकता है,
तो ये थोड़ा साइकोलॉजी समझ आ जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसे वही सारी चीजें बताना स्टार्ट करता हूँ कि जो वो कर सकता है, जो उसे करके रिजल्ट मिल सकती है। ओके। तो जैसे कोई पर्सन है, जैसे मुझे पता चल गया कि उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत है, तो मैं हम्म। उसे लीड जनरेशन नहीं बताऊंगा। मैं उसे पहले अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे वर्क करना सिखाऊंगा कि भाई आप अपने कॉन्टैक्ट पे वर्क करो, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है, वहां से सेल्स मैं निकालता हूँ। ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरी टीम जल्दी थोड़ा इसलिए सीखती है क्योंकि मैं उन लोगों का फॉलोअप्स थोड़ा बहुत करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि हम्म। भाई आपकी कोई भी फॉलोअप्स आए मेरे साथ बस आप कनेक्ट करो कॉन्फ्रेंस में, मैं बात करता हूँ, आप वहां से सीखना हाउ टू। तो मेरी टीम का मैं दो चार लोगों का सॉरी कॉल आ गया था। तो जो काम करते हैं उन लोगों का मैं फॉलोअप करता हूँ, जो काम नहीं करते उनको मैं ट्रेनिंग्स वगैरह सेंड करता रहता हूँ। वो ट्रेनिंग से देखते हैं, सीखते हैं अपने आप, फिर एक ना एक दिन जाग ही जाता है, काम करने ही लगता है। तो उनका फॉलोअप करता गया तो वो लोग भी सीख गए कि फॉलोअप कैसे करना होता है। तो उनकी सेल्स भी आ जाती है और वो थोड़ा मोटिवेट भी हो जाता है कि यार चलो मेरा जो चीज सोच के आया था मेरी हो रही है यहाँ से। तो उनका इनकम भी हो गया। अब उसके बाद वो रेडी हो गए, अब वो खुद से खुद का फॉलोअप करने लगते हैं और उसके बाद वहां से वो सेल निकालते हैं फिर। सुपर्ब यार, सुपर्ब। और ये चीज़ जो है वो हर एक पर्सन के अंदर होनी चाहिए कि वो अपनी टीम को कम से कम गाइड करे। अगर उसको स्टार्ट करवाया है तो उसको रिजल्ट्स भी दिलवाए, और ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखी यार। परफेक्ट यार, इसके आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती जा रही है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। एंड डेफिनेटली यार बहुत आगे जाओगे अगर आपके अंदर सेम स्किल्स रही तो। ओके, सो ये रहा हमारा क्वेश्चंस। ओके, और मेरे ख्याल से मेरे क्वेश्चंस लगभग कवर अप हो चुके हैं, सारे कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, वैसे तो मेरे कवर अप कभी नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास। लेकिन चलते हैं एक बार ऑडियंस के पास फटाफट से। ऑडियंस से हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि उनके पास अगर कुछ क्वेश्चंस है, वो अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो लोग पूछ सके अपने क्वेश्चंस। ओके, बिल्कुल। चलिए ऑडियंस, तो आ जाइए और अपने क्वेश्चंस की भरमार चालू कीजिए फटाफट से। सो चैट ऑन है गाइस, आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं हम लोगों से आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है। भाई कॉल पे कैसे बात कर रहे हैं? मुकेश बेहरा। तो मुकेश, जल्दी ही इसके ऊपर हम मीटिंग सेशन अटेंड करवाएंगे। मे बी वेडनेसडे को हम इसी के ऊपर चलो सेशन ले लेंगे कि कॉल पे कैसे बात करते हैं। तो नो वरीज अबाउट क्लोजिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके, हाउ टू कन्विंस इन बेस्ट वे। ये डेफिनेटली इसके ऊपर पूरा एक सेशन होगा, हम उस पर बात करेंगे। ओके, प्रो सेल्स कैसे करनी है? हाँ, सबसे ज्यादा प्रो सेल्स आपकी आती है भाई, वो बताओ प्रो सेल्स कैसे करते हो आप? चलो मेरा क्वेश्चन है आपसे। प्रो सेल करने का कुछ नहीं है, मैं लोगों को प्रो सेल की बेनिफिट बताता हूँ, जेन्युइनली बेनिफिट बताता हूँ। ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी फेंक दिया, ऐसा नहीं। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई देखो, आप बिजनेस में आ रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए, मुझे बताओ। सुपर। चलो आप रहे हो, आप आना चाहते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। एक होते हैं ओके, वो माइंडसेट वाले जो लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, एक होते हैं वो माइंडसेट वाले जो ट्राई करना चाहते हैं। आप किस 40,000 माइंडसेट से? रुपये कमा के 10,000 20,000 कमा के निकलना चाहते हैं। हाँ। तो हाँ, मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे रिप्लाई वही करेंगे ना कि मैं लॉन्ग लॉन्ग टर्म, टर्म से। ऑब्वियसली हाँ। तो लॉन्ग टर्म से जब आ रहे हो तो आप लाइफ में एक बार इन्वेस्ट करना चाहते हो या बार बार करना चाहते हो? तो वो कहता है ऑब्वियसली यार एक ही बार करना चाहता हूँ। तो भाई जब आप एक बार करना चाहते हो, इट मीन्स आप मेरे माइंडसेट वाले पीपल हो। मेरा भी सेम माइंडसेट था, मुझे भी एक ही बार करना था इन्वेस्टमेंट। और मैं क्या करा, मैंने प्रो के साथ स्टार्ट करा डायरेक्टली। जबकि मैं स्टार्ट था स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे बोलने में कुछ नहीं है, आप उसे बताओ कि मैंने प्रो के साथ स्टार्ट किया था और प्रो में मुझे ये सारी बेनिफिट मिली। दैट्स वाई आज रिजल्ट ले पा रहा हूँ, दैट्स वाई मुझे आज रिजल्ट मिल रही है। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ में एक बार ही पैसा देना पड़ता है। प्लस भाई लर्निंग्स देखो, आप इतनी सारी स्किल्स हैं आपको सीखने मिलती है। और थोड़ा सा अर्जेंसी के लिए ये बताता हूँ कि प्रो के लिए व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारा, उसमें बहुत सारे सीनियर्स लेवल के अचीवर्स लोग हैं जो 23 लाख 24 लाख तक कमा चुके हैं। वैसे अचीवर्स हमें प्रो, सिर्फ प्रो मेंबर्स को वो हमें गाइड करते हैं, हर एक चीज हम लोग को सिखाते हैं उस ग्रुप में। तो ओके, जिस वजह से उसे थोड़ा वैल्यू समझ आता है, उसकी एक वैल्यू ओके। बनाता हूँ प्रो कोर्स की, जिस वजह से वो प्रो कोर्स को बाई करते हैं। सुपर्ब है, सुपर्ब। तो इस तरीके से आप उनका ये बता देते हो और डिफरेंशिएट्स बता देते हो कि लीड सर्क और लाइट में क्या बेनिफिट्स है, क्या नुकसान है। हाँ। ओके, हाँ। परफेक्ट परफेक्ट, डेफिनेटली मैं भी। लाइट मैं लोगों को जल्दी नहीं बताता, क्योंकि लाइट में मैं कह देता हूँ लोगों को कि भाई ये तो 9-10 के स्टूडेंट के लिए, ये आपके लिए है ही नहीं, ये बच्चों के लिए। आप हम्म, स्टैंडर्ड या प्रो आपके लिए है तो आप उस पे आ जाओ। तो सुपर। स्टैंडर्ड बताया, अब उसे मैं प्रो भी बताता हूँ। तो प्रो में स्टैंडर्ड ऑलरेडी फ्री है, तो मैं उसे बता दिया आप प्रो लेते हो तो स्टैंडर्ड तो फ्री मिल जाता है आपको। और चार हम्म, हजार के डिफरेंस में आप एक ह्यूज कमीशन ले सकते हो।
5000 सिंगल सेल पे कमीशन ले सकते हो। मतलब कि हर एक लेवल पे आप पैसिव इनकम ले सकते हो। तो ग्रोथ आपकी जल्दी होगी भाई, तो प्रो कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े बहुत पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको थोड़ा बहुत मैनेज करता हूँ। जब आप इतने अरेंज कर सकते हो तो ब्रदर इतना सा के लिए आप अपना लॉस क्यों करवा रहे हो? ठीक है, ओके, तो इस तरह का आंसर्स वगैरह करके क्लोज करता हूँ। सुपर 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 यार। क्लोजिंग क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं? क्लोजिंग क्वेश्चंस, जैसे कि क्लोजिंग में तो जैसे आपने हर चीज बात कर ली, तो अब आप उससे पूछो कि ब्रदर आप पेमेंट कैसे करने वाले, फोन पे, गूगल पे, क्या हाँ, ऑप्शन है आपके डेफिनेटली पास? यहाँ पे आप ऐसे मत बोलो कि आपको प्लान कैसा लगा, आप पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी नहीं पूछने चाहिए। क्वेश्चंस ऐसे पूछो जो ओपन एंडेड हो और आपके फेवर में हो। ओके, ओपन एंडेड हो और आपके फेवर में हो, मतलब क्या कि आप जो आंसर सुनना चाहते हो वही आंसर मिले। तो ये पूछने के बजाय कि आपको वेबिनार कैसा लगा, आप ये पूछो कि वेबिनार में सबसे अच्छा पार्ट कैसा लगा। ये पूछने के बजाय कि आपको लाइक आपको अच्छा लगा, आप स्टार्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इसके बजाय आप ये पूछो कि आपको कौन सा पैकेज सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा और कौन सा पैकेज आप स्टार्ट करना चाहते हो। ये क्या हो गया, ये मेरे फेवर में हो गया। ठीक है, मतलब अच्छा तो लगा ही होगा। अब तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन से, मतलब पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछने हैं। ये होती है क्लोजिंग। अब सब बिल्कुल। कुछ करने के बाद आप रिलेशन बिल्ड कर लेते हो, आप प्रेजेंटेशन दिखा देते हो और वो समझ जाता है और स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है कि ठीक है, आई एम रेडी टू स्टार्ट विद प्रो, स्टैंडर्ड और लाइट, जो भी वो करना चाहता है हो गया। अब आप उससे पूछो कि ओके सो आप पेमेंट कैसे करोगे, गूगल पे से करोगे, फोन पे से करोगे या कार्ड से पेमेंट करोगे। आपने 3 ऑप्शन दिए। ओके, सो मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ, आप लिंक के थ्रू अभी प्रोसेस कॉल पे रहते मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। आप एक काम करो, मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, जस्ट उस लिंक पे क्लिक करो और साथ के साथ आप काम करो और वहीं पे पेमेंट कर दो। मैं आपको एग्जैक्टली कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको कम से कम गाइड कर सकता हूँ। और ट्राई करो कि उस बंदे का आप फोन पे ही क्लोज करने की कोशिश करो। सो ये होते हैं क्लोजिंग के कुछ क्वेश्चंस जो आपको पूछने होते हैं। और बार बार में जब भी आप क्लोजिंग करो एक चीज बार बार पूछते रहोगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट है यू कैन आस्क मी। इसके अलावा अगर आपके मन में और डाउट है यू कैन आस्क मी, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपके मन में डाउट नहीं है तो चलो अब फिर स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा है, तो मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आपके मन में डाउट है, नहीं है, स्टार्ट करते हैं। अगर है तो अभी आप मुझसे पूछो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो और आप डर रहे हो बताने में। आपको बिलीफ है मुझ पे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सबके पास रहते हैं रैंडमली, तो मैं पूछ लेता हूँ आपको बिलीफ है मुझ पे, आपको बिलीफ है सिस्टम के ऊपर, आपको बिलीफ है अपने आप के ऊपर कि आप कर लोगे। ओके परफेक्ट, आपको कोर्स के ऊपर बिलीफ है, आपको लगता है कि यार यहाँ पे सीख सकते हो कोई और इसके, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चन उसके मन में चल सकते हैं जिसकी वजह से वो एक्शन लेने से पीछे हट सकता है, वो हम ऑन द स्पॉट पूछ लेते हैं। अच्छा सही अच्छा। आंसर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलो, तो क्लोजिंग हाउ के टू तो वर्क बात ऑन आप ही हो। कॉन्टैक्ट लिस्ट, हाउ टू वर्क ऑन कॉन्टैक्ट लिस्ट अंकित, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कैसे काम करे कॉन्टैक्ट लिस्ट पे क्वेश्चन? कैसे काम करना है? तो कॉन्टैक्ट लिस्ट तो मतलब बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। आप क्या करो, जैसे इनेबल कर दो अपने व्हाट्सएप स्टेटस हर किसी के साथ, और व्हाट्सएप पे आप VIRP फॉर्मूला पे स्टेटस लगाना शुरू करो। जैसे ही आप VIRP फॉर्मूला पे स्टेटस लगाओगे, लोगों के रिजल्ट्स, अफिलिएट मार्केटिंग, लास्ट में कॉल टू एक्शन, हर एक स्टेटस पे आप लास्ट पे कॉल टू एक्शन दो। देखना आपके सारे फ्रेंड आपसे पूछेंगे। मेरी टीम में जो साहिल है, वो उसमें साहिल हो गया, आदेश हो गया, ये जितने भी लोग अच्छा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट थे, तो वो यही चीज मैंने उनको बस बताया कि ब्रदर आप स्टेटस लगाओ 2 से 3 दिन। स्टेटस लगाना उसने स्टार्ट करा तीनों जगह पे, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तीनों जगह पे। वहां से उसके रिवर्ट आने लगे, भाई ऐसा क्या है, ये क्या करना है, कैसे करना है। बस उसके बाद उसने प्लान प्रेजेंटेशन दिखाया और वहां से सेल्स निकलने स्टार्ट हो गए। तो शुरू में ग्रो करने का कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत अच्छा जरिया है। आप शुरू के 20-30 हजार 40 हजार तक बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो, अगर आपने कॉन्टैक्ट को सही से संभाला। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट का बस एक ही प्रॉब्लम होता है, उसे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं होता कि वो कर पाएगा या नहीं, बस इतना ही डाउट होते हैं उन लोगों के। बस उन लोगों का वो चीज आपको क्लियर करना है और वहां से डेफिनेटली आपकी सेल्स आने लगती है। सुपर बट सुपर मेरे यार। बट हम दोनों तो शायद बहुत अनलकी थे, हम लोग के पास एक भी कांटेक्ट नहीं थे स्टार्टिंग में। सारा बिजनेस डेफिनेटली अननोन। मेरा पूरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में शायद शायद का एक भी नहीं है, एक भी नहीं जिसको मैं जानता हूँ। ठीक है, आप वेस्ट हाँ बंगाल से, ठीक है, जितने भी लोग हैं सब ऑनलाइन बिजनेस से ही मिले बिल्कुल। ऑब्वियसली। मेरे ठीक भी है, टीम में लगभग सिर्फ अभी रिसेंट 1-2 लोगों ने स्टार्ट करा मेरे साथ, जो जान पहचान के, बाकी सब अननोन, कोई भी नोन नहीं सब था। अननोन, डेफिनेटली डेफिनेटली।
तो जिसके पास अच्छी किस्मत है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे काम कर सकता है, वो करे भाई। ओके, तो एक क्वेश्चन ये है कि प्रमोशन करने का एक बेस्ट वे क्या होता है? कैसे हम स्टोरीज को लगाएं अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे? क्या वे होता है और कंसिस्टेंट रहना क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाट्सएप पे स्टोरीज आपकी इस टाइप की होनी चाहिए, स्टेटस वगैरह, जिससे आपने जितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, ठीक है, और उन लोगों का क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, वो क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको उसके रिगार्डिंग स्टेटस लगाना है। जैसे बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, तो यार आप ऐसा स्टेटस लगाओ जिससे वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंस्पायर हो और उसे ये चीज सुपर, रियलाइज हो कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। तो सुपर। मेरी स्टेटस भी ऐसी होती है। कुछ लोगों का डाउट होता है इन्वेस्टमेंट करने से होगा या नहीं, बस वैसा स्टेटस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, राहुल भट्टाकर है, या फिर आप खुद की सेल्फ वीडियो बना दो वैसे, ठीक है, उन लोगों की आप स्टेटस लगाओ। फिर उसके बाद कुछ लोगों को रिजल्ट देखना अच्छा लगता है, तो आप उनको थोड़ा बहुत एक दो स्टोरीज आप रिजल्ट्स की लगा दो, ठीक है। कुछ लोगों का डाउट से रिलेटेड कुछ होता है, तो बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसके रिगार्डिंग आपको मार्केट में बहुत सारे स्टेटस मिल जाएंगे। वैसे वैसे स्टेटस आप लगाना स्टार्ट करो, वहां से लोग आपके इंस्पायर होंगे, और लास्ट में कॉल टू एक्शन डाल दो, लोग आपको जो देखेंगे वो लास्ट में रिवर्ट भी करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं, भाई मेरे पास तो इतने आइडियाज़ नहीं होते हैं कि स्टोरीज कैसे लगाना होता है। मैं पता है किसको फॉलो करता हूँ? मैं करता हूँ अंकित केसरी को फॉलो। मैं कर क्या करता हूँ, अंकित भैया के पास जाता हूँ, इनकी प्रोफाइल पे जितने भी स्टोरीज लगे होते हैं मैं कहता हूँ भैया भेजो, और या फिर मैं अपने किसी थर्ड ऐप का यूज़ करता हूँ और सारे डाउनलोड कर लेता हूँ। सो आप भी सेम कर सकते हो, इनको फॉलो कर लो, इनके स्टेटस बड़े तगड़े तगड़े होते हैं, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर लो, मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ तो ठीक है, तो आपको मेरे पास से भी मिल जाएंगे और आप अपने स्टेटस पे सेम एज इट इज़ लगा सकते हो, ठीक है। सॉरी, मैंने अपना यूज़र नेम गलत डाल दिया, राहुल यादव ऑफिशियली, ठीक है। और मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप हम दोनों को ही फॉलो करो, बहुत से मार्केट के अंदर जितने भी टॉप अचीवर्स है, मैं कहता हूँ सबको फॉलो करोगे। हर एक पर्सन के स्टेटस देखो, हर एक पर्सन के स्टेटस से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे अपने कंटेंट मिल जाएंगे जो आप अपने स्टेटस पे लगा सकते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये स्टेटस ही आपको आगे बढ़ाएगा। कई बार जब बीच में अंकित केसरी की जब फ्लो टूट गया था, तो इनकी 90% सेल्स सिर्फ स्टोरीज देख के लोग ज्वाइन करते थे, मतलब जो भी थोड़ी बहुत आती है वो सिर्फ स्टोरीज से आती थी, इनके बात करने से नहीं आती थी। अब इनके बात करने और स्टोरीज दोनों से आती है, पहले सिर्फ स्टोरीज से आती थी, सिर्फ 90%। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ है। ओके, सो अब चैट ऑन है दोबारा गाइस, सो आप सभी लोग दोबारा से अपने क्वेश्चंस जो रखना चाहते हो, जो पूछना चाहते हो, फटाफट से अगला क्वेश्चंस रख सकते हो जल्दी। हमारे पास और 10 मिनट है, मैं 10 मिनट और सेशन को लेकर चलेंगे हम। सो 10 मिनट तक बने रहे हमारे साथ। गर्ल्स किससे फॉलोअप करें क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पास लोग हैं? ओके, गर्ल्स के ऊपर क्या बोलना चाहोगे? गर्ल्स गर्ल्स के ऊपर, फॉलोअप कैसे करें? लाइक गर्ल्स जब फॉलोअप करती हैं तो वो ज़्यादा टाइम पास वाले लोग आते हैं उनके पास। अच्छा, तो सबसे पहले जब वो लीड आपके पास आए, तो आप उन्हें मतलब थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना होगा, बहुत ज्यादा आप उससे मतलब क्लोज नहीं हो सकते स्टार्टिंग में, गर्ल्स के लिए खासकर कह रहा हूँ। मैं तो ये आप बोलूँगा कि मैं तो ये बोलूँगा कि बी प्रोफेशनल। आप गर्ल्स हैं, आप हाँ प्रोफेशनलिज्म में रहो, बिल्कुल प्रोफेशनल रहो, ठीक है। आपको बिल्कुल भी फ्रैंक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और जो आपसे ज़्यादा फ्रैंक हो रहा है, आप प्रोफेशनली बात करो। अगर वो फिर भी फ्रैंक हो रहा है तो उसको खोल कट करो और समझो कि ये बेकार लीड है, उसको ब्लॉक मारो और साइड में करो। सिंपल है। टाइम पास वाला आपको पता ही, अरे वो तो वाइब्स आती हैं भाई। अगर कोई पर्सन आपके पास टाइम पास करने के लिए आ रहा है, फ्रैंकली बात कर रहा है, तो उसके अंदर से वैसी वाइब्स आपको खुद ब खुद आ जाएंगी कि यार ये ना, ये सीरियस नहीं है यार, ये ना लाइक टाइम पास करने वाला है। सो जैसे आपको ऐसी वाइब्स आए, बस उसको साइड में हटाओ। जो सीरियस हो उसका फॉलोअप करो, जो सीरियस हो उसको बताओ एग्जैक्टली क्या करना है बिजनेस के अंदर। और कुछ बिल्कुल। इसके अलावा पॉइंट ऐड करना चाहते हो आप? हाँ नहीं, यही सारे पॉइंट है और क्या। आपकी फर्स्ट लीड कैसे आई थी अंकित केसरी? फर्स्ट लीड कहाँ से आई थी, कैसे आई थी? फर्स्ट लीड फेसबुक से ही आई थी, डायरेक्ट मैसेज के थ्रू। फेसबुक से आई थी, स्टोरीज वगैरह पे से आई थी शायद? क्या? हाँ, जो स्टोरेज मतलब से कि आई वो थी है ना? स्टोरीज लगाता। अपने फर्स्ट फ्रेंड्स लीड, को कन्विंस कैसे करें? अपने फ्रेंड्स को कन्विंस कैसे करें? भाई, दोस्त यार है, आप तो उसको बता सकते हो, आपके फ्रेंड्स है वो, तो मतलब आपकी बात को तो सुन सकते हो, तमाचा मार प्लान करा उसको, वो नहीं सुन रहा आपकी बात। साले ज्वाइन नहीं करेगा, मारूंगा तुझे पकड़ के। थोड़ा इमोशनल मार दो जगह, भाई तू दोस्त नहीं यार, विश्वास नहीं कर रहा तू, मैं अच्छा हाउ टू बिजनेस कर रहा हूँ। कन्विंस गर्ल, लड़की को कन्विंस कैसे करें?
लड़की से भाई कन्विंस नहीं करना उसको, बस लड़की को आप ये बिलीव दिला दो कि आप एक प्रोफेशनल बंदे हो और आप उसे कोई गलत काम के लिए नहीं आए उसके पास, उससे बात भी बी करो प्रोफेशनल, डेफिनेटली बी प्रोफेशनल। आप जब वो प्रोफेशनलिज्म से अगर आप भाई फ्लर्ट करोगे लड़की के साथ तो फिर वो तो आपको कन्विंस कभी नहीं होने वाली और आपसे, जो ठीक है। मैंने आपको पहले बोला कि रिलेशन बनाना, भाई लड़की के साथ रिलेशन बनाने मत चले जाना, नॉर्मली बात करना उससे। नहीं तो बहुत हाँ, दिक्कत रिलेशन है। बनाने मत चले जाना भाई, आप लोगों को सिंपली वर्क करना है गर्ल्स के साथ, आपको प्रोफेशनलिज्म के साथ बात करना है। एंड आपकी प्रोफाइल भी प्रोफेशनल होगी तो डेफिनेटली वो आपके व्हाट्सएप पे भी आएंगी, आपके साथ कॉल पे भी आएंगे, आप बात कर सकते हैं। वैसे 90% गर्ल्स जल्दी कॉल पे नहीं आती है तो आप उनको ऑडियोज के थ्रू आप फॉलोअप कर सकते हो, ऑडियोज के थ्रू फॉलोअप करो, ठीक है। और एग्जैक्टली। बात क्या करनी है एग्जैक्टली है, हम कभी और सेशन रखेंगे सिर्फ कॉल के ऊपर, सो डेफिनेटली उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ब्रॉडकास्टिंग कैसे करना है अगर आप थोड़ा बहुत जल्दी से बता सको तो बता दो। ब्रॉडकास्टिंग का सिंपल है, आपको हर एक दिन में एक ही ब्रॉडकास्ट करना है, ज्यादा नहीं करना है। ब्रॉडकास्टिंग में आपका ज्यादातर इनकम नहीं होना चाहिए, सिर्फ इनकम 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 ऐसा नहीं डालना, आपको इन्फॉर्मेशन ज्यादा डालनी है वहाँ पे। इन्फॉर्मेशन डालते रहो, आप लोगों को बिजनेस के लिए अवेयर करते रहो। और फिर कभी कभी आप उससे कुछ ऐसा क्वेश्चन कर, अगर मान लो आपके ब्रॉडकास्ट से लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बहुत दिन हो गया, आपने 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक डालते रहे, आपकी रिस्पॉन्स नहीं आ रही, तो कभी कभी नॉर्मल मैसेज कर दो उसमें कि आर यू देयर, या फिर कुछ भी आप डाल सकते हो जिससे वो लोग रिस्पॉन्स कर सके, या फिर आप बोल सकते हो कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल। इस तरह से कुछ भी आप नॉर्मल डाल दो जिससे आपके पास रिजल्ट आ सके। सुपर हाय सुपर। हेलो। हाँ, तो जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कॉल टू एक्शन क्या होता है, तो कॉल टू एक्शन आप देख सकते हो। मैं सिंपल, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली ब्रॉडकास्ट के अंदर अगर हमें रिप्लाई चाहिए तो पहले तो हम 2-3 दिन तक टीम सक्सेस, अपनी सक्सेस, जो भी सक्सेस होती है लीड्स आके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम 2-3 दिन तक लगातार देते हैं। उसके बाद चौथे दिन हम उसके अंदर या तो हाई का मैसेज भेजते हैं ब्रॉडकास्ट के अंदर, हेलो का मैसेज ब्रॉडकास्ट के अंदर भेजते हैं, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन इस टाइप का भेजते हैं, आर यू देयर ऐसा क्वेश्चन भेजते हैं। इससे सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये पर्सनली मैसेज मुझे किया गया है, सो डेफिनेटली वो रिप्लाई करता है। रिप्लाई करने के बाद हमारा रहता है कि ट्राई करें उसे कॉल पर लेकर आने का, और अगर कॉल पर नहीं आता है तो हम ट्राई करते हैं उसका ऑडियोज मैसेज के थ्रू फॉलोअप करने का। तो दिस इज द वे टू, और ये कॉल टू एक्शन आप दे सकते हैं जिससे कि वो लोग आपके साथ आ जाए। ओके, एंड जल्दी से चलते हैं पोस्टिंग ऑन स्ट्रेटजी ऑन एफबी लिंक्डइन इंस्टा, सो नो स्पैम। पोस्टिंग स्ट्रेटजीज, पोस्टिंग स्ट्रेटजीज कुछ नहीं होती है, स्पैमर आएंगे ही आएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग है महादेव। आप क्या कर सकते हो ब्रदर, आप अंकित से या मुझसे ट्रेनिंग ले लेना, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉलोअप कैसे करें नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। फेसबुक से लीड जनरेट करेंगे, प्रतिमा समझ में नहीं आया क्वेश्चन प्रतिमा, सॉरी। पीपल आस्क, डायरेक्ट पूछते हैं वर्क तो डायरेक्ट कैसे बोले दे कोर्स है। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि डायरेक्टली पूछते हैं कि भाई वर्क क्या है, ओके, सो कैसे उसे बोले कि भाई कोर्स बेचना है। एक पर्सन है बोल रहे हैं। अच्छा, वर्क क्या करना है? हाँ, अगर कोई बोले कि भाई वर्क क्या है, इसके अंदर करना क्या है, तो आप एग्जैक्टली डायरेक्टली उसको क्या बोलते हो। मैं उसे कहता हूँ कि ब्रदर ये अफिलिएट मार्केटिंग वर्क है, और अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि ये डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। और इसमें हम लोग को क्या करना होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है, सोशल मीडिया का यूज करके सेल्स करना होता है। अब बेसिकली प्रोडक्ट क्या सेल कर सकते हैं हम लोग, तो फिजिकल डिजिटल दो प्रोडक्ट्स होते हैं, तो हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल करने होते हैं, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स में मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि भाई कोर्सेस आते हैं, ट्रेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, कुछ भी। तो ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, बट हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं वो लीड्स आके है, और उसमें 3 टाइप के डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और वो कोर्सेस हैं, जिससे हम लोग अफिलिएट मार्केटिंग पूरा सीख सकते हैं, और इन्हीं कोर्सेज को हम लोग को प्रमोट करके सेल्स करना होता है। बस सुपर। यही सिंपल सा बताता हूँ। लीड्स टाइम तो लेते हैं बट जब फॉलोअप करता हूँ तब उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, तब क्या करें। वो इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि उसे आपकी रेगुलर ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखती जिससे वो आप पे ट्रस्ट कर सके। आपको अपनी एक्टिविटी को ऐसा करना पड़ेगा जिससे उसे लगे कि नहीं ये बंदा सच में कर रहा है। आप लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलो यहाँ पे, ठीक है। आप उसे दिखाओ कि भाई मैं काम कर रहा हूँ और मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तुझे मेरी जरूरत है। ऐसा सुपर। उसे आप फील कर एंड द सकते मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करो, अपनी एनर्जी को हाई करो और कॉन्फिडेंस स्किल्स को डेवलप करो। एंड आप देखना फिर वो आपकी बात को सुनना भी स्टार्ट कर देगा। हमारे पास तो नहीं आते ऐसा कोई नॉट इंटरेस्टेड वाला।
आते हैं क्या? हाँ, आते हैं तो फिर हम भी फिर नॉट इंटरेस्टेड ही होते हैं फिर उनको बताने में। हम लोग नहीं कितने टाइम पास सारे कर कितने सारे लोग नॉट इंटरेस्टेड बोलने के बाद भी मेरे साथ ज्वाइन करें। डेफिनिटली। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, आपका डेली शेड्यूल क्या होता है? डेली शेड्यूल डेली शेड्यूल तो सुबह का बहुत खराब है। 11-12 बजे से काम स्टार्ट होता है समथिंग। ठीक है। और उसके बाद पहला काम होता है कि फॉलोअप्स लेने होते हैं, जो भी है फॉलोअप करना सबका। रात में ही मैं टू डू लिस्ट बना लेता हूँ कि मुझे नेक्स्ट दिन क्या काम करना है। तो टू डू लिस्ट को निकालता हूँ सुबह, कॉपी पेन अपना, और देखना स्टार्ट करता हूँ क्या क्या मैंने लिख रखा है, कहाँ पे पोस्ट करना है, कैसे लीड जनरेट करनी है, कितने लोगों की फॉलोअप्स करनी है, सब लिस्ट रहता है मेरे पास। तो बस उसको देखा, वहां से फॉलोअप करना स्टार्ट किया, टाइमिंग लिखा रहता है, इस पर्सन से इतने बजे बात करनी है, इसको इतने बजे फॉलोअप करना है। तो सबको कॉल वगैरह लगाना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर ब्रॉडकास्ट में 1 बजे मैसेजेस डालने हैं, वो कर देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद लीड कैसे जनरेट करनी है, लीड के लिए मुझे आधा घंटा समय निकालना है, तो उस आधे घंटे में मुझे क्या करना है, वो टाइम मेरा फिक्स रहता है, सुपर। तो वो करता रहता हूँ। फिर इवनिंग के टाइम काम नहीं होता, और रात में फिर से टू डू लिस्ट बनाता हूँ, थोड़े बहुत इवनिंग में फॉलोअप करता हूँ 7 से लेकर 10 के बीच। सुपर सुपर यार, सुपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। सर, लीड्स तो रेडी हो जाते हैं, रेडी तो हो जाते हैं, बट लास्ट में फोटो मांगते हैं और वीडियो कॉल करने को बोलते हैं। सो देखो प्रिया, आपको क्या करना है बेसिकली यहाँ पर, आप उनको फोटोज देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप सोशल मीडिया यूज करती हो तो देखो, सोशल मीडिया पे आपको फोटोज वगैरह डालनी पड़ेंगी। ओके, फोटोज वगैरह सिर्फ मत डालो, एज अ प्रोफेशनलिज्म डालो, कोटेशंस के साथ डाल सकती हो नॉर्मली। ठीक है। और वो अपने सोशल मीडिया का पूरा आप क्या करो, उसका लिंक दो कि ये मेरा सोशल मीडिया है, आप जाके मेरी फोटोज देखना चाहते हैं, आप मेरी फोटोज देख सकते हैं, आप मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं। दैट्स व्हाई वी आर रिकमेंडिंग ना कि आपको वीडियोस बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको फोटोज डालना क्यों इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया पे। हम तभी तो बोल रहे हैं ना, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट। सो ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी पर्सन आपको पैसा देने से पहले उसको ट्रस्ट तभी होगा जब वो आपको जानेगा, आपको देखेगा। ओके, तो डेफिनेटली वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको इसके आंसर यही है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करो बेटर तरीके से, अपनी फोटोज भी डालो वहां पे और अपनी वीडियोस भी बनाओ। और कोई भी पर्सन अगर आगे से ये बोले तो अपने सोशल मीडिया का लिंक दे दो उसको सीधा। स्टूडेंट को, किस लोगों को टारगेट करे भाई, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं, सबको टारगेट करो, स्टूडेंट को तो टारगेट कर दो सीधा। आप टारगेट के पीछे मत भागो। स्टूडेंट, हर स्टूडेंट अर्निंग जनरेट करना चाहता है, सबसे पूछो जो अर्न करना चाहता है उसको बताओ। ग्रुप प्रमोशन कैसे करें, इसके ऊपर ऑलरेडी ट्रेनिंग्स है, तो ग्रुप प्रमोशन कैसे करें आप सेशन देख सकते हैं हमारा रिकॉर्डेड, आप वहां पे समझ में आ जाएगा। केशव बोल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला कहता है कि टीम बन गई तो जनरेशन इनकम होती है, पर यहाँ नहीं होती है। आप उसको, उसे बहस मत करो, उसको सिंपल से बोलो कि ठीक है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, लेकिन टीम कैसे बनेगी, इंपॉर्टेंट ये। टीम बनाने के लिए तेरे को चाहिए लीड्स, और लीड्स लेकर, लीड्स निकालना नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को खासकर नहीं आता है। ठीक है। और अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको एक्जैक्टली सोशल मीडिया पे वर्क करना सिखाया जाता है, अननोन लोगों पे काम करना सिखाया जाता है, जिससे कि आप लीड जनरेट कर सकते हो। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि आप अफिलिएट मार्केटिंग करो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप यहाँ पे आओ, सीखो, सीख के आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग में इम्प्लीमेंट करो, टीम क्रिएट करो, टीम क्रिएट करके जनरेशन वाले इनकम लो। तो इनडायरेक्टली वे में आपको अप्रोच उसकी ही के लिए करना है। आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए करोगे, वो आपको अपना नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान बताने लगेगा। रिकॉर्डिंग मिलेगा, डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलेगा। फ्रेंड बोलता है कि गलत जगह फंस गया, अनमोल डेफिनेटली मेरे दोस्त भी बोला करते थे कि गलत जगह फंस गया, फालतू जगह फंस गया। आज वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर रहे हैं और हम यहाँ पे अकाउंट्स भर रहे हैं। ओके, सो और अपने पेरेंट्स को प्राउड भी फील करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स तो बोलेंगे ही, ऑब्वियसली सी बात है, उनका तो काम ये बोला क्योंकि उनको एक्जैक्टली पता नहीं है, तो उनकी मत सुनो। ठीक है। और अगर आपको उनकी बोलती बंद करनी है तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, डेफिनेटली आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो कोई भी पर्सन बोलेगा फ्रॉड है, फंस गया गलत जगह, पूछो क्या गलत फंसा हूं, तू बताना मैंने कि गलती क्या करी है। फिर जो भी वो बोलेगा, ऑब्वियसली वो गलत फंस गया बोल रहा है, इसका मतलब उसे गलत नॉलेज है। आप उसकी नॉलेज को सही कर दो, वो ज्वाइन हो जाएगा। और अगर वो नहीं मान रहा है आपकी बात को, तो फिर भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, गो फॉर नेक्स्ट, बोलने दो उसको। फ्रेंड्स लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, प्रतिमा, फ्रेंड्स लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं तो मत करने दो, आप अपनी इनकम को बढ़ाओ, उनका इन्वेस्टमेंट अपने आप आ जाएगा। सो फ्रेंड्स लोगों पे इतना भी फोकस मत करो, अपनी इनकम बढ़ाओ। ठीक है, आपकी इनकम देख के वो खुद जल के राख हो जाएंगे और आपके साथ स्टार्ट करने को रेडी हो जाएंगे। खुद की भी कुछ भी अर्निंग नहीं हुई है तो कैसे कन्विंस करें? दिनेश, आंसर दो जल्दी से, फटाफट से। अंकित, खुद की खुद की, अर्निंग नहीं हुई है तो हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, कंसिस्टेंट रहो अपने काम पे, रेगुलर स्टेटस वगैरह लगाते रहो, और उनको कॉन्फिडेंटली आप बात करो
कि मैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें सीखना भी पड़ता है स्टार्टिंग में, तो मेरी मेक श्योर है कि अगले हफ्ते मेरी बहुत अच्छी पेमेंट आने वाली है, इतने सारे लोग मेरे रेडी हैं इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और अभी मैं लर्निंग पीरियड में हूँ। तो आपको भी पता है कोई भी बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये कोई क्विक स्कीम नहीं है कि आप तुरंत आए तुरंत कामयाब हो गए, आपको सीखना भी पड़ेगा। तो मैं अभी सीखते सीखते वर्क भी कर रहा हूँ और मेरे इतने लोग रेडी है, और मेक श्योर ये लोग स्टार्ट करेंगे तो मुझे वहां से जेन्युइनली कुछ कमीशन भी आएंगे, ठीक है। तो इस तरह का आपको पूरा कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, या फिर आप उनको ये बताओ मेरी नेक्स्ट की पे आउट इतनी बनने वाली है, मेक श्योर आप देख लेना, इस बात की आप गारंटी ले लो। तो इस तरह का कमिटमेंट आप उनको शेयर करो और कॉन्फिडेंस होकर बात करो, आपकी सेल्स निकल जाएगी। जो लोग बोलते हैं कि आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन करते नहीं है, उनको कैसे मैनेज करें? उनसे डायरेक्टली पूछो कि एक्चुअली में वो चाहते क्या है, वो क्यों करना चाहते हैं, वो इस तरह से घुमा क्यों रहे हैं। उनसे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ दो कि ब्रदर देखो आपको अगर करना है तो आप क्लियर मुझे बता सकते हो, और माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो भाई मैं आपकी हेल्प करने को रेडी हूँ, कहाँ आप लैग कर रहे हो आप मुझे बताओ। तो ये क्वेश्चन को आप थोड़ी बहुत करोगे, उससे पूछोगे, उसकी चीजें सब जो भी माइंड में उसका निकलवा लो, वहां से फिर आपकी वो बताएगा, उसका सोल्यूशन दे दो आपको, बस सिंपल। व्हाट्सएप पे लेकर आने के बाद कैसे स्टार्ट करें सेल्स प्रोसेस? मेरी ट्रेनिंग है ऑलरेडी, आप राहुल जाके वो देखो। अंकिता क्वेश्चन पूछ रहे कितने दिन तक किसी का फॉलोअप करे? जितने उतने दिन तक उसका फॉलोअप करो जब तक कि वो ज्वाइन ना कर जाए। ओके, आपको छोड़ना नहीं है, आपको हार नहीं मानना है, ब्रॉडकास्ट में ऐड करके रखो, फॉलोअप करते रहो करते रहो करते रहो, एक ना एक दिन आ जाएंगे। जो लीड्स बोलते फॉलोअप हैं, हाँ बोलो बोलो। फॉलोअप फॉलोअप होने चाहिए तब तक, सेल्स ना आ जाए जब तक। हाँ, जब तक सेल्स ना आए तब तक। मेरा लीड क्यों नहीं बन रही है और मैं सब फॉलो किया हूँ? विवेक बोल रहा है कि मैं सब फॉलो कर रहा हूँ बट मेरी लीड नहीं बन रही है। अच्छा, बोलो। बनेगी भाई, बनेगी बनेगी। सब लीड कुछ नहीं बन रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहे हो। स्टार्ट फोकसिंग ऑन ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो, लीड्स के ऊपर फोकस करो, लीड्स जनरेशन की ट्रेनिंग्स देखो, सोशल मीडिया अपना चेकआउट करो क्या दिक्कत है वहां पर, हो ना, और अपने स्पॉन्सर से डायरेक्टली कांटेक्ट करो कि एग्जैक्टली कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, तो ताकि आपको पता लगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कोई लाइट से स्टार्ट करना चाहता है उसको स्टैंडर्ड और प्रो की तरफ कैसे इन्फ्लुएंस करे? कोई लाइट से स्टार्ट करता है तो उसको स्टैंडर्ड और प्रो की तरफ कैसे अपग्रेड कराए? तो बेनिफिट समझा दो आपकी, स्टैंडर्ड और प्रो में क्या बेनिफिट है। और लाइट से वो इसलिए स्टार्ट करना चाहता है क्योंकि वो ट्राई मारने आ रहा है, तो आप उसे बताओ भाई आप ट्राई करने आ रहे हो क्या, तब आप कामयाब नहीं हो सकते। तो उसे हर कुछ बेनिफिट समझाओ कि भाई स्टैंडर्ड में आप बहुत ज्यादा चीजें सीख सकते हो और आप लॉन्ग टर्म पैसे कमा सकते हो, और आपको बहुत ज्यादा दिन तक आपको अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है। बट लाइट से करोगे आपको तुरंत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर से आपका ज्यादा खर्चा होगा। तो उसको उसका लॉस दिखा दो और अपने ऊपर वाले प्रोडक्ट का बेनिफिट दिखा दो, बस वहां से वो कन्वर्ट हो जाएगा। सुपर सुपर। कॉल पे कैसे बात करें निखिल? इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे 2-3 सेशन हो रखे हैं, कॉल पे कैसे बात करना होता है, तो आप वो सेशन देख सकते हो दोबारा से, डेफिनेटली वहां पे आपको सॉल्व हो जाएगा। बाकी एक और सेशन हम जल्दी अंकित के साथ रखेंगे, वहां पे भी सीखने को मिलेगा हमें। सर लाइक हम फ्रेशर है, कोई भी सेल लीड्स नहीं है हमारे पास, लेकिन जिन्हें हम उसके बारे में बताते हैं प्रूफ मांगते हैं कि आपने कितना अर्न किया, तो ये कैसे मैनेज करें? खुद से इसका आंसर ऑब्वियसली दे चुका हूं मैं कि कैसे मैनेज करना होता है, अभी अंकित ने दिया था, तो डेफिनेटली आप सुना होगा आपने उसको। बेनिफिट पूछते हैं कि ये दूसरी कंपनी से बेस्ट कैसे है। ओके, लीड्स के बेनिफिट कैसे, लीड्स के बेनिफिट कैसे हैं, दूसरों से बेस्ट कैसे? ऑब्वियसली आपको लीड्स के बारे में पहले पता लगाना पड़ेगा ना यार कि कोर्स क्या है। आप खुद नॉलेज लो ना अफिलिएट मार्केटिंग का और लीड्स का कि क्या है इसके बेनिफिट्स, ठीक है। ऑब्वियसली 75% कमीशन प्रोवाइड करता है, पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इतने सारे बेनिफिट्स है, बोल दो। नाइजीरिया के लोग भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, नाइजीरिया के लोग भी कर सकते हैं। आदेश डेफिनेटली आपका भी इसी तरीके से एक दिन हॉल ऑफ फेम होगा, डोंट वरी। जल्दी से 1 लाख करो। एंगेजमेंट कैसे बढ़ाए भैया? इंस्टाग्राम पे कॉल सेशन का लिंक मिलेगा, मिल जाएगा लिंक, पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर देना। एक लीड बोलता है इंटरेस्टेड है, जब मैंने उसको कॉल बताया तो उसने अगले दिन ही कॉल नहीं रिसीव किया, बट वो मैसेज देखता है। ज्वाइन करेगा, बहुत जल्दी ज्वाइन करेगा दिशांत। सुपर। होप सारे क्वेश्चंस लगभग क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, आप लोगों ने अपना टाइम दिया सब। अब हम चाहते हैं कि
अंकित का आज का हॉल ऑफ फेम कैसा रहा। मैं को लिटरली बता रहा हूँ अंकित, बहुत माइंड ब्लोइंग रहा और इतना नॉलेजेबल सेशन रहा। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर लगभग आपको पूरे सेशन में कंप्लीट लोगों को मिला है, लिटरली बता रहा हूँ। और एक कॉल वाला डेफिनेटली आपके ऊपर उधार छोड़ते हैं हम लोग, कॉल वाला जरूर आपसे लेंगे कि कॉल पे बेसिकली आप कैसे बात करते हो डेफिनेटली, तो वो हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। एंड यहाँ की सारी ऑडियंस जानना चाहती है और आपसे सीखना चाहती है बेस्ट तरीके से, तो डेफिनेटली जल्दी ही आपका सेशन भी रखेंगे और सीखेंगे। बाकी आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है गाइज, आप सभी लोग अपने रिव्यूज फटाफट से चैट्स के अंदर भरो, अंकित भैया सुपरस्टार वाले थोड़े से मैसेजेस डालो ताकि अंकित भैया की एनर्जी थोड़ी सी बूम बाम हो और लेट्स ग्रो टुगेदर, सुपरस्टार ऑसम, दिल पे दिल आ रहे भाई, मजा आ गया। पंकज कह रहा मजा आ गया। ओके दिशांत, थैंक यू अंकित भाई। प्रिया सुपर्ब सर, ओके सुपर्ब यार, सुपर्ब अमेजिंग यार, यू आर अमेजिंग सुपर्ब। और आप अपनी टीम को भी इतना सपोर्ट करते हो सुपर्ब, आपकी टीम आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, ये मैंने देखा है खासकर। और डेफिनेटली इसी तरीके से अपने टीम को साथ लेकर चलो अंकित, बहुत आगे जाने वाले हैं हम लोग, बहुत डेफिनेटली अच्छा करने वाले हैं हम लोग। एंड वन मोर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सभी लोग इस सेशन के आप सभी लोग के पास हम लोगों का इंस्टाग्राम यूजर नेम आप लोगों के पास पहुंच चुका होगा। रिव्यूज डालो दबा के ठोक के, आप लोग मेंशन करो हम दोनों को, ठीक है, और बताओ कि आज का सेशन कितना रहा। जितना ज्यादा आपके रिव्यूज के अंदर एक्साइटमेंट होगी उतना ज्यादा आपकी लीड आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी कि यार ऐसा क्या सीख रहे हैं ये लोग। ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितना अच्छा रिव्यू लिख सकते हो उतना अच्छा रिव्यू लिखो, इंस्टाग्राम पे सॉन्ग के साथ एकदम तगड़े वाला बनाओ और डालो। अब सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, अगले सेशन के अंदर आप इससे भी ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हम आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। और जो भी चीज़ें सीखा डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच अंकित फॉर योर टाइम ब्रदर, थैंक यू। डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त सेशन रहा। बाय बाय।